क्रिस्टल्स के बारे में इनसे अच्छा, इनसे बेहतर और इनसे सरल, सरलता भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे भेजे में जा सके। पहले हमारे भेजे में बहुत कुछ होता है, तो सरलता इंपॉर्टेंट है। तो इससे सरल, इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग, आई कैन चैलेंज इट, कोई इतना अच्छा नहीं बता सकता। किसी के पास इतना डेप्थ होना ही एक बहुत बड़ी बात है, और उसके अंदर इतनी नर्वता से ग्राउंडेड होके। एक्चुअली क्या होता है ना, ऑकल्ट की दुनिया में आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को दो चार चीजों की नॉलेज हो जाती है वो लोग थोड़े से विस्तार में बड़े हो जाते हैं ना। अब तो उनको लगता है शायद दे नो दी वर्ल्ड, जबकि हमें शायद चींटी बराबर भी ऑकल्ट नहीं आता होगा आज की तारीख में। इतना बड़ा ऑकल्ट है, बहुत बड़ा समुद्र है। चींटी बराबर भी आ जाए तो भगवान की असीम कृपा है हमारे पे, ठीक। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्रिस्टल्स का मामले में मतलब वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट, उनके पास इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज सच ए ग्राउंडेड पर्सन, सच ए कूल काम पर्सनैलिटी, आप कभी भी कुछ भी पूछो, जो कुछ है ले लो। मतलब ये ऐसी है कि इनकी अगर स्लाइड्स भी होती है तो कहती है स्लाइड्स ले लो, एंजॉय इट। लोग नोट्स लेने से करवाते हैं, स्लाइड दे देती है, ले लो। लोग नोट्स लेने में सोचते हैं कि मेरे नोट अगर किसी ने ले लिए तो क्या होगा, ये कहती है मेरी स्लाइड्स ही ले लो, ऐश करो। That's how she is. She is a giver, full-hearted giver. Sorry to interrupt. I also beg the same for ma'am. She is like amazing person and personality. वो आपने जो बोला बिल्कुल word to word sir, उसके अलावा कोई और बात ही नहीं है मैम के लिए, नहीं बोल सकते। और मैम की क्लास है इसीलिए मन करता है आपकी और मैम की अटेंड करें बार बार। So nice of you, Nomita ji. Thank you. Thank you Yes. for your. इसीलिए शिल्पी जी का कोई कोर्स नहीं छोड़ते हैं हम लोग। अरे मुझे तो Thank पता you नहीं था so शिल्पी जी much. करवा रही है, आपने बता दिया। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी सर। So अब तो खैर मैं क्या बोलूं, अब तो हो गई पूरी मेरी कहानी तो। Now शिल्पी जी, you are warm welcome to you on the today's live class for our all our great students. Thank you for your time. Thank you for the session. And thereon you please take over, and all of you are requested to enjoy the session. पहले एक बार सुने, इनका सेशन हो जाए, उसके बाद you are all are eligible to take your ask your question. We will take all questions, ठीक है? And yes, शिल्पी जी, over to you. Yeah. Thank you so much sir. Thank you. Yeah. Welcome everyone. Thank you sir. सबसे पहले I'll say something about Academy. Thank you Academy, and thank you Rajiv sir. Because of you and because of Academy we are here, and you are the connector, you are the bridge, and we all are connecting through it. And this is really humble. जैसे आपसे एक गुरु के बाद, गुरु तो आप ही हैं, आप ही हमारे सबसे पहले गुरु हैं। तो उसके बाद थैंक यू टू द Academy कि ये मौका होता है, हम सबको ये मौका जो मिला, प्लेटफॉर्म मिला, आपकी मेहनत है। थैंक यू सो मच राइट। एंड आप सबका भी थैंक यू दैट यू हैव कम, एंड आप सब लोगों ने टाइम निकाला फॉर दिस पर्पस। और बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। आप जिसको भी देखिए, जो इंटरेस्ट होता है ना, हर बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई हर जगह नहीं पहुंच सकता, और जिसकी किस्मत में जो होता है ना, हर किसी को वो उतना उतना जरूर मिलता है राइट। और आज की क्लास आप सबके ना, क्रिस्टल्स की नॉलेज जितनी भी आज होगी आप सबके ना, सो एंजॉय। तो हमारी आज फर्स्ट क्लास है एडवांस क्रिस्टल की। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेसिक क्रिस्टल्स का राइट। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी आप सबसे, किसको क्रिस्टल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता? आप सब लोग अगर इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा, बिकॉज अगर वीडियोस ऑन करके करेंगे बातचीत, या प्लीज तो स्विच ऑन योर interaction वीडियोस, सो दैट क्या होगा, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे ना, एक लेवल पे आगे बढ़ेंगे राइट। ओके, मीना जी हैं, मीना जी ओके, आपका ये फर्स्ट टाइम है। मीना जी, रविंदर जी हैं राइट। जी 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 मैम, कौन है? उमा जी मैम, मेरा नाम उमा है और मैं ना फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ। कोई बात नहीं उमा जी, आप सब सुनेंगी भी तो भी आपको समझ आएगा। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके, तो फर्स्ट टाइम है हमारा भी। फर्स्ट टाइम है मैडम, हमारा भी। ओके ओके सर, कोई बात नहीं सर, फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज, हमारी हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी शुरू हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट राइट। तो वो इम्पोर्टेंट कदम आप सबने आज ले लिया है, और इसी इम्पोर्टेंट कदम के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम में और एडवांस में यदि ज्यादा डिफरेंस होगा तो हमें फर्स्ट टाइम
देखिए आपको ऐसा करना है, आप आज से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आप बेसिक की ना सर से क्लासेस, जैसे आप एकेडमी से क्लासेस ना ले लीजिएगा, वीडियोस होती हैं, वो वीडियोस आप साइड बाय साइड देखते रहेंगे तो भी आपको इक्वली नॉलेज होती रहेगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे हमेशा कभी भी पूछ सकते हैं, राइट? रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम, वीडियो रिकॉर्डिंग? हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, मैं एक बेसिक मिनट की दूंगा। रिकॉर्डिंग से। लिंक शिल्पी कैसे जी, एक मिलेगा मैडम? मेरे शिल्पी तो जी, सूर्य प्रकाश जी ने भेजा बेसिक में कितने वीडियो है? रेगुलर लिंक कैसे हाँ, मिलेगा राजीव मैडम? जी प्लीज एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और उन्होंने बेसिक नहीं किया, दे ऑल कैन डू एडवांस लेवल, उनको समझ में आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट एज आई ऑलवेज से, अगर आपके पास बेसिक की, जैसे इट्स लाइक यू हैव अ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, तो बिल्डिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। द फाउंडेशन इज एम्प्टी, बिल्डिंग तो बनेगा पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप बेसिक्स का वीडियोस लेना चाहेंगे तो एकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एकेडमी का नंबर अभी यहाँ पे इस पे चैट पे लिख दूंगा, राइट? और आप एकेडमी विल हेल्प यू टू गेट द वीडियोस। उसके अंदर करीब 16 अप्रोक्सीमेट वीडियोस होंगी, प्लस माइनस 1 या 2 वीडियोस, राइट? तो उनका वीडियो आप सारा नहीं दे सकते एक बारी में। एज द कोर्स प्रोसीड आप उसके साथ साथ 2-2, 3-3 वीडियोस करके देख सकते हैं। आपकी क्वेरीज अगर आती है बीच में, कोई चीज ऐसा है, तो क्वेश्चन या सेशन 15 मिनट का हम बिफोर द क्लास स्टार्ट हम वो कर लिया करेंगे, राइट? विच मीन्स कि एडवांस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, जैसे इसका टाइम होगा, अब 15 मिनट बिफोर द एडवांस लेवल 15 मिनट का जिनकी Q&A बेसिक से आ रही होंगी, वी विल डू दैट एंड देन वी, ताकि ड्यूरिंग द एडवांस क्लास वो इंटरप्शन नहीं हो उसका, हम 15 मिनट का सेशन कर लेंगे, देन वी प्रोसीड। तो यू कैन डू दैट पैरेलली। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और बिलीव मी, जो सब्जेक्ट शिल्पी जी करवाती हैं, जिस तरीके से करवाती हैं, इस तरीके से क्रिस्टल्स की नॉलेज इज नॉट अवेलेबल। मतलब मैंने इस फील्ड में किसी को इस तरीके से क्रिस्टल्स करवाते देखा। आई एम बीन इनटू मैनी इयर्स इनटू दैट फील्ड, बट आई डिडंट सीन इट, राइट? एंड अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे तो इट्स बीन मिसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जैसे बेसिक का जब आया था, जिन्होंने इस टाइम बेसिक नहीं किया सोचते रह गए, वो मिस कर गए। So that way don't miss the opportunity, go on, because इसके बाद जो होने वाला है वो सुपर होगा। and वो I mean not challenging but not less than challenge also, कि mastering of crystals where you can able to teach to the other। mastering of crystal कोई नहीं करवाता, and those who did at a very fancy pricing, academy की pricing आप सबको पता है, it's very nominal charges we did in academy। इस pricing पे mastering crystals nobody will do। I mean it's not less than challenge I can say। वो भी Zoom live पे, Google के वो WhatsApp के नोट्स के माध्यम से या ऑडियो के रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं, Zoom live। So that's where the importance is। एडवांस के बाद वही जा सकता है मास्टरिंग क्रिस्टल में जो एडवांस और बेसिक किया है, नहीं तो फिर वो गोल हो जाएगा। and that will start immediate after the completion of advanced crystal। That's what I'm trying to say। Thank you। जी शिल्पी जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग। चलिए, तो आज हम जो हमारा क्रिस्टल्स का जो बेसिक है, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिक से। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मतलब जो बेसिक में स्टूडेंट्स थे, अब हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं राखी जी है। राखी जी सबसे पहले मेरे सामने आप ही आ रही है, आइए स्टार्ट हो जाइए। थोड़ा सा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होते हैं? Yes, ma'am. There is no wrong, there is no right। whatever you understand you can say openly। Ma'am. Some object of glass? नहीं सर, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास। बेसिकली चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ। देखिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अर्थ, राइट? दे आर द मिनरल कॉम्पोजिशन। हमारे अर्थ के अंदर जब लिक्विड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अर्थ की रेडिएशन और प्रेशर ऑन अर्थ, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम, से मिलियंस ऑफ इयर्स। उनको लगता है धीरे धीरे अर्थ की एनर्जी, रेडिएशन, प्रेशर सब कुछ मिलके वो एक ऐसा फॉर्म ले लेते हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइन एक पैटर्न में करते हैं,
जिनके मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में कंबाइन करते हैं। जैसे अगर हम, आप सबको मालूम होगा ना, हमने एलिमेंट्री स्कूल में किया है, वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है। जब भी 2 पार्टिकल्स एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही पूरे पानी में ऐसे ही कंटिन्यूएशन में होता है, क्रिस्टल्स में भी ऐसे ही होता है। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में उन्होंने चेन फॉर्म किया और वो बार बार सेम पैटर्न फॉर्म किया है तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल का एक एक एटम और मॉलिक्यूल सब सेम पैटर्न में सेटल होता है। लेकिन जहां पे मिनरल्स, जो लिक्विड मिनरल्स होते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो एक सेम पैटर्न में सेटल नहीं होते तो वो क्या बन जाते हैं? पत्थर। ठीक है, रॉक और क्रिस्टल का डिफरेंस यही है। पत्थर वो होते हैं जो तपे नहीं है। अब आप इसका एक डीपर मेटाफिजिकल मीनिंग भी समझिए, राइट? पत्थर क्या होते हैं? जो प्रेशर में आके बिखर गए। और क्रिस्टल क्या होते हैं? जो प्रेशर में आए, तपे और अपने एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेटल हुए, वो जेमस्टोन बनता है, क्रिस्टल बनता है, राइट? ऐसे ही इंसान के साथ होता है, यही प्रकृति है ना? तो हम सब भी एक क्रिस्टल है और जितनी मुश्किलें आती है ना, वो एक प्रेशर है, राइट? वो हम सबको तपा रहा है। कुछ सोना बनते हैं, कुछ क्रिस्टल बनते हैं, कुछ जेम बनते हैं। किसी You को become पत्थर diamond. Right. You become diamond. Yeah, thank you so much सर। नहीं, हम सब ही डायमंड है सर, हम सब। और आपके शरीर में आगे तो सर वैसे भी डायमंड ही हो गए। चलिए, तो दिस इज द वे हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म। अब हम इनको मेटाफिजिकली क्यों लेते हैं? देखिए, हर चीज अर्थ में से, जैसे हम पेट्रोल भी यूज करते हैं, अर्थ में से क्या क्या, हर चीज अर्थ में से, हम खाना खाते हैं वो भी अर्थ में से आती है, ठीक है, एवरीथिंग। बट जो क्रिस्टल्स है उनका टेन्योर जो होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है, वो हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं। उनके अंदर एक पावर होती है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर होती है, जिनको अगर हम टर्म करते हैं लिविंग बींग्स। आज पेड़ पौधे हैं, हम उनको भी लिविंग बींग्स कहते हैं क्योंकि वो उगते हैं, उनकी ग्रोथ हम देखते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल्स होती है उसके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मे बी मैं आपको अभी प्रूव नहीं कर पाऊँ, अभी हम वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम ये जान लेते हैं, हम जेम्स के बारे में जानते हैं, हम अंगूठियां बनाते हैं, पहनते हैं, हम सिर्फ जेम्स ही क्यों यूज करते हैं? हम और कुछ क्यों नहीं यूज कर सकते? राइट? देयर आर सम साइंस बिहाइंड इट। क्रिस्टल्स के अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है। दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप तो फिर भी कुछ कम स्टोर कर पाती होगी, लेकिन छोटा सा क्रिस्टल इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारे पुराने जैसे एटलांटियन सभ्यता थी या फिर लेमुरियन सभ्यता थी, उसके अंदर क्या करते थे, जो हमारे अभी मास्टरिंग ऑफ क्रिस्टल्स में आपको सिखाऊंगी स्कल्स के बारे में। एक जनरेशन, एक फैमिली में, जो फैमिली लीनेज में एक स्कल रखते थे, अपनी सारी जो उनके अंदर बातें होती थी स्कल के अंदर, वो रोज जो भी होता था उसके अंदर स्टोर कर देते थे, और वो स्कल उनके लीनेज टू लीनेज ट्रांसफर होता था। उस स्कल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती थी कि कितनी जनरेशन से क्या क्या उनके साथ हुआ, उनके साथ क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, क्या क्या मैजिक था, सारी इंफॉर्मेशन उस स्कल के अंदर होती थी, क्रिस्टल स्कल के अंदर, राइट? Crystals, they are having the history of mankind. They are having the history of the universe. तो क्रिस्टल्स तो इतनी चमत्कारी चीज है, अगर हम इसके अंदर जाएं, इसके डीपर मीनिंग में जाएं, तो वी हैव सो मच टू एक्सप्लोर एंड वी कैन डू सो मच, राइट? हमें यूनिवर्स में कहीं भी जाने की, ब्रह्मांड में जाने की अभी इतनी जरूरत ही नहीं है कि हमें उस क्रिस्टल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बिकॉज जो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पृथ्वी पे आते हैं। मैम फॉर एग्जांपल टेक्टाइट्स, हम उनको टेक्टाइट्स कहते हैं। टेक्टाइट्स जो क्रिस्टल्स बाहर से मीटियोर फॉर्म में आते हैं, टेक्टाइट्स होते हैं वो, ठीक है। टेक्टाइट्स में दिखाऊंगी आपको आगे क्लासेस में, मैं आपको सारे टेक्टाइट्स दिखाऊंगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्टाइट्स होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का एज इन द फॉर्म ऑफ मीटियोर्स धरती पे गिरते हैं, उसके अंदर ना जाने कितनी इंफॉर्मेशन होती है, बट वो इतने एनर्जेटिक होते हैं, नॉट एवरीवन कैन पोजेस देम। अगर आप खरीद भी लेंगे ना, आपके पास से वो गुम हो जाएंगे इफ योर एनर्जी इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग देम। इतने ज्यादा मैजिकल होते हैं, ओके। तो ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया आपको क्रिस्टल्स का, कि क्रिस्टल्स होते क्या है,
और क्रिस्टल्स से तो आप ना जाने क्या क्या कर सकते हैं. थिंक ऑफ एनीथिंग एंड यू कैन डू इट विद क्रिस्टल. इसीलिए क्रिस्टल्स हर एक हीलिंग मोडालिटी में यूज होता है. क्रिस्टल हर एक हीलिंग मोडालिटी के साथ आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो प्राणिक हो, चाहे वो कैसी भी. हम वास्तु में भी यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में एज जेम्स यूज करते हैं. कहाँ कहाँ हम क्रिस्टल्स यूज नहीं करते. ठीक है. एडवांस क्रिस्टल के अंदर, अच्छा जो बेसिक क्रिस्टल में हम वी टीच यू दैट हाउ टू क्लीन क्रिस्टल्स, हाउ टू प्रोग्राम क्रिस्टल्स. जो लोग करना चाहते हैं बेसिक क्रिस्टल्स, दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट द अकेडमी एंड दे कैन परचेज द वीडियोस. यू ऑल गो थ्रू दैट दोज वीडियोस. आप सब उसके अंदर से लर्न कीजिए साइड बाय साइड, और मैं आपको जो भी क्वेरीज होगी आई सॉल्व इट. In advanced crystals, we are starting with a magical thing which is called pendulum dowser, जो अपने आप में एक एकदम अलग चीज है. क्रिस्टल डाउजर्स, देखिए अगर हम सिंपल स्टार्ट करते हैं तो डाउजर ना, अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, खाली अगर किसी कोई मास्टर है डाउजिंग में, तो वो अपने आप में कंप्लीट हीलर है, वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. Just give me a minute, only a minute. Okay. अगर कोई क्रिस्टल डाउजिंग में है तो वो अपने आप में पता है इतना बड़ा प्रोफेशन है कि दे ओनली थ्रू डाउजिंग दे आर मेकिंग देयर लिविंग. हाउ डाउजिंग अलग अलग फील्ड्स में काम आती है. सबसे पहले ये शुरू हुई थी इन द फॉर्म ऑफ कि जब आपने सुना होगा कि पानी को ढूंढना है, साइंटिस्ट जब पानी को ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे कुआं खोदना है, कहाँ पे लाइंस डालनी है, कहाँ पे पानी ढूंढना है, तो डाउजिंग वहां से शुरू हुई थी. अच्छा मुझे कोई बता सकता है डाउजिंग क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, व्हाट इज दी मतलब कैसे. सबसे पहले हमने, मैं आपको वैसे एक जनरल आइडिया देती हूँ कि लकड़ी का हमने वायर रॉड, आई एम शेयरिंग सम वन स्क्रीन विद यू. आप देखिए क्या होता है. ओके, विजिबल है सबको. Yes, ma'am. सी, जो डाउजर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डाउजर्स अवेलेबल है. जो ये वायर रॉड आप डाउजर देख रहे हो ना, ये लकड़ी की एक टहनी होती थी, उस चीज से अवेलेबल थी. तो ये लकड़ी की टहनी जो होती थी, आपको जैसे एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये अमरूद की टहनी होती थी. जब हिस्ट्री में डाउजिंग शुरू हुई है थ्रू वायर रॉड क्या होता है, टहनी होती थी, टहनी को पकड़ते थे, अमरूद की टहनी से पानी ढूंढते थे. अब वो कैसे ढूंढते थे, किसी को आइडिया? शायद मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी क्लास में. अमरूद जो होता है ना, अमरूद उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और आप देखेंगे अमरूद कहाँ उगता है, इलाहाबाद में अमरूद ज्यादा प्रयागराज के पास उगता है. ठीक है, क्यों? जहाँ पे पानी ज्यादा होता है अमरूद का पेड़ वहीं उगता है. अमरूद के पेड़ को पानी की जरूरत होती है. तो जो अमरूद का पेड़ है, जो उसकी लकड़ी होती है, और मोस्टली जो सारे पेड़ होते हैं, सारे वृक्ष होते हैं ना, वो पानी की तरफ वो झुकते हैं. आप एक अच्छी सी टहनी को चूज कीजिए, अपने हाथ में लीजिए, एंड यू गो टुवर्ड्स वाटर. वो जहां पे भी पानी होगा ना, वो उसकी टहनी वहां पे मुड़ जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे दो प्रिंसिपल्स निकलते हैं. जो डाउजिंग की टेक्निक होती है, किसके ऊपर आधारित है? तत्व. आप क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए. अमरूद की टहनी पानी ढूंढती है, तो वो हमने अमरूद की टहनी यूज करी. ठीक है. ऐसे ही डाउजिंग के अंदर अब देखिए आपके अलग अलग, जैसे पेंडुलम हो गया, एल रॉड्स हो गए, बॉबर हो गया, वायर रॉड, ये सारी चीजें एक ऐसे ही सिद्धांत पे काम करती है कि जिस चीज को, तत्व को आप ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले वो रिलेशन आपके पास होना चाहिए. दूसरा, आप कहाँ ढूंढ रहे हो, उस तरफ आपको उस तरफ होना चाहिए. आज हम इस युग के अंदर वायर रॉड्स भी यूज कर रहे हैं, जो मेटालिक होते हैं, जो कॉपर से बनते हैं. वो क्या सिद्धांत होता है? बिकॉज दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स. और जो सबसे अच्छा हम डाउजिंग टेक्निक यूज करते हैं, आप सबको मालूम होगा, मोस्टली मेरे हिसाब से आप सबको मालूम ही होगा, दीज आर दी स्कैनर्स, है ना. इनके अंदर भी कॉपर रॉड्स होती हैं, एल रॉड्स.
इसके अंदर एल रॉड्स होती है, दे वर्क ऑन सेम फाउंडेशन, जो एल रॉड्स वाई रॉड्स ये सब भी काम। 5 है तो ये बोलता है कि भैया देख ले, मुझे भी मालूम है, बट ये बोलना प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट। और हम क्रिस्टल क्लास में क्या करेंगे, वाई वी आर यूजिंग क्रिस्टल डाउजर्स, हम क्रिस्टल से डाउजिंग क्यों करेंगे। देखिए ये जो सारे थे मेटालिक डाउजर थे, जो क्रिस्टल्स होते हैं दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। जो क्रिस्टल डाउजर्स होते हैं वो आपकी इंटेंशन से काम करेंगे। आप क्रिस्टल के अंदर जिस चीज को आपको डाउज करना है, सबसे पहले आप उसकी एनर्जी डालेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत लोग कहेंगे आपको कि डाउजिंग तो मेटल से भी हो सकती है, हाँ हो सकती है डाउजिंग। आप प्लास्टिक का कोई भी कुछ भी ले लीजिए, आप डाउजिंग कीजिए, वो डाउजिंग हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट डाउजिंग। लेकिन क्रिस्टल क्या करते हैं, क्रिस्टल एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, आपकी इंटेंशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो किसी भी पर्पस में काम करेगा। चाहे पानी ढूंढो उससे, चाहे आप सोना ढूंढो, चाहे कुछ भी ढूंढो, ठीक है, चाहे फिजिकल ढूंढो चाहे मेटाफिजिकल ढूंढो, एनीथिंग यू कैन फाइंड विद क्रिस्टल। क्रिस्टल से हीलिंग भी होती है, क्रिस्टल से इतनी जबरदस्त हीलिंग होती है। जो हीलिंग हमने हैंड से की थी, वॉन्ड से की थी बेसिक क्लास के अंदर, वो हीलिंग अब हम करेंगे क्रिस्टल डाउजर से। ओके, एडवांस क्लास में यू विल बी लर्निंग एडवांस टेक्निक्स ऑफ हीलिंग विद क्रिस्टल डाउजर एंड वंडरफुल टेक्निक्स, जिससे आपकी हीलिंग जो टाइम लगता था आधा घंटा वो कम हो जाएगा, सिर्फ 15 मिनट। आपका टाइम स्क्वीज हो जाएगा, प्लस द हीलिंग विल बी वंडरफुल। डाउजिंग हम सिर्फ हीलिंग के लिए ही नहीं देखेंगे, हम डाउजिंग से सीखेंगे कि आप अपने घर की प्रॉपर्टी कैसे स्कैन कर सकते हैं। प्लस आपको कुछ चीज ढूंढनी हो, मैं आपको अपना केस बताती हूँ। अभी ही एक हफ्ते भर पहले का केस है। कोई इंसान खो गया था घर से, आप समझ लो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, वो घर से चले गए थे। तो जो फैमिली मेंबर्स थे दे वर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्सन। आई विल टेल यू वो मैंने केस कैसे किया। अगर आपको भी किसी को ढूंढना हो, आप विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल डाउजर आप इजीली किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं। सिंपलेस्ट टेक्निक, आपको पता चल जाएगा वो इंसान कहाँ पर है। बहुत सिंपल टेक्निक होती है। सोचिए अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। आज मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी प्लीज मुझे ये बता दो इस कमरे में मेरा सामान कहाँ है। तो खैर नॉट क्रिस्टल डाउजर्स, तभी क्रिस्टल डाउजर से बच्चे तक मतलब आज क्रिस्टल डाउजर्स यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज। लेकिन अननोन फैक्टर क्या होता है कि डू यू नो ऑन विच व्हाट बेसिस इट इज वर्किंग। जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक एक्टिविटी में चल रहा है, वही सबकॉन्शियस माइंड आपका डाउजर में भी चल रहा है। यू ओनली नीड टू ट्रस्ट। आपको एक ट्रस्ट आना चाहिए कि जो भी इससे आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। Many times people ask, it is your movement of hands which is compelling the dowser to move in particular direction. आज हम सब ये एक्सपीरियंस करेंगे। आप सब प्लीज कुछ भी कोई डाउजर ले आइए, डाउजर नहीं है तो सिंपल एक थ्रेड ले लीजिए, उससे एक पेन आप टाई अप कर लीजिए, कुछ भी टाई अप कर लीजिए। इवन यू कैन हैव अ चेन, ठीक है, आप चेन ले लीजिए, उसके आपको जो पेंडेंट होगा इवन दैट कैन वर्क। टेक एवरीवन प्लीज टेक आउट एनी ऑफ द डाउजर, वी विल वर्क विद द डाउजर। जो डाउजर्स होते हैं दे आर वंडरफुल। अब हम पेंडुलम, जो हम क्रिस्टल क्लास में मोस्टली करेंगे वो हम करेंगे पेंडुलम, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में ज्यादा ना जाके देखिए, वो तो पिक्चर्स थी। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये देखिए इस टाइप के दिखते हैं सारी चीजें। पेंडुलम्स हैं, अलग अलग पेंडुलम्स हैं, बॉबर्स हैं, वी रॉड्स हैं, राइट। अब सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं डाउजिंग करने के लिए। शिल्पी जी स्क्रीन चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हो रही है, ओके ठीक है सर, मैं भी ठीक है। विजिबल है डाउजिंग बोर्ड? हाँ इससे ऊपर वाला आएगा स्क्रीन। ओके, सी दीज आर इन रियलिटी। देखिए ये डाउजर्स होते हैं, मैं आपको कुछ डाउजर्स दिखाती हूँ। ये क्रिस्टल डाउजर है। क्रिस्टल के अंदर भी हम बहुत अलग अलग टाइप के क्रिस्टल डाउजर्स यूज करते हैं, डिपेंडिंग, जरूरी नहीं है कि आप सब लोग उसी टाइप का यूज करें, लेकिन मैं आपको आपके पर्पस के लिए बता रही हूँ। दिस इज ब्लैक टर्मुलिन क्रिस्टल डाउजर। काले रंग का होता है,
क्योंकि ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी होती है, वो सारा नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जहां पर आपको सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, क्लीन करना है, आप ये वाला क्रिस्टल डाउजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप किसी भी चीज से क्रिस्टल डाउजर बना सकते हैं, कोई भी चीज से इनफैक्ट डाउजर बना सकते हैं। ये है बोधी बीड। अब हम डाउजिंग सिर्फ हीलिंग के लिए तो नहीं करते, हम डाउजिंग पता लगाने के लिए भी करते हैं ना कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर योर क्वेश्चंस, हाँ या नहीं, या फिर क्या है, कुछ भी क्वेश्चंस के डिविनेशन करने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ये जो बोधी बीड होता है ये बहुत डिवाइन बीड होता है, इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो ये हमने बोधी बीड से डाउजर बना रखा है। इससे जो आंसर आएंगे ना जी, मैं आई थिंक स्लाइड नहीं चल रही है, आप बता तो रही लेकिन स्लाइड नहीं चल रही मैं है। स्लाइड नहीं चलाई है, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस। आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? यस, हाँ, तो मैं आपको वीडियो पे दिखा रही हूँ। दिस इज बोधी बीड डाउजर। ठीक है, ये बोधी बीड डाउजर है। मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ डाउजर्स दिखा रही हूँ कि आप डाउजर किसी भी चीज से बना सकते हैं। इट हैज टू बी डिवाइन। आप जिससे कनेक्ट करते हैं ना उसका डाउजर बनाइए। ठीक है मैम, ये बोधी बीड डाउजर जो होता है ये किस चीज में स्पेशलिटी है? देखिए मैम, हम जो डाउजर करते हैं दो पर्पस के लिए करते हैं। एक तो करते हैं डिविनेशन के लिए, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए। दूसरा पर्पस होता है हीलिंग का। हीलिंग जो हम करेंगे वो हमेशा हम क्रिस्टल डाउजर से ही करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जीज और एनर्जीज को देती भी है। ओके, ठीक है, आप क्रिस्टल्स को अपनी इंटेंशन से कुछ भी चार्ज कर सकते हो कि आपका पर्पस क्या है। लेकिन जो डिविनेशन करनी होती है, डिविनेशन क्या होता है, आपको किसी बात का पता लगाना है, आपको कुछ मैसेजेस चाहिए डिवाइन से, आपको एंजेलिक मैसेजेस चाहिए। आपके जैसे क्वेश्चन है, सपोज किसी का क्वेश्चन है कि पास होंगे, फेल होंगे, या फिर कोई कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, राइट, व्हाट शुड बी द राइट मूव, कि अगर राइट मूव ये है, गलत क्या है। तो ये सारी चीजें करने के लिए यू कैन यूज डिविनेशन डाउजर। ओके मैम। These divination dowsers essentially, देखिए ये ना मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये जैसे जो राउंड बॉल्स वाले डाउजर्स होते हैं ना, जिसके अंदर राउंड बॉल्स होती हैं, दे हैव इक्वल एनर्जीज ऑल अराउंड। तो डिविनेशन के लिए ऐसे ही डाउजर्स सबसे अच्छे रहते हैं। अब ये ना सब आप लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सब डाउजर्स इकट्ठे आप सिलेक्ट कीजिए, इकट्ठे कीजिए और यूज करिए, अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन कीजिए। आपको मालूम है डाउजिंग की सोसाइटीज है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सोसाइटीज है। आप लोग आज एक बड़ा ग्रुप है, यू कैन मेक योर ग्रुप, डाउजिंग ग्रुप कर सकते हैं, रोज डाउजिंग की प्रैक्टिस करके अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। ओनली डाउजिंग कैन मेक यू अ सुपर्ब हीलर। मैम, एक एग्जांपल करके दिखा दीजिए छोटा सा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हम बहुत कुछ करेंगे। अभी तो आप लोगों से हीलिंग ही करवाऊंगी, डोंट वरी। अभी हम सबसे पहले इसके बेसिक्स कर लेते हैं। किसी भी चीज को रखने के लिए, अच्छे से करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल इज, आप अपने डाउजर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे। इट कैन बी अ पाउच, आप एक पर्टिकुलर पाउच बनाएंगे, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा पाउच बनाइए, उसके अंदर इसे रखिए अच्छे से, बिकॉज दिस इज योर डिवाइन फ्रेंड। ये कोई सामान नहीं है, ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर यू टू हील। इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है तो आपको इससे एज अ फ्रेंड बात करनी है। कोई भी चीज जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, इट इज सर्विंग यू योर पर्पस। वो तब तक वो आपके काम नहीं करेगा जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको इसको बहुत अच्छे से स्टोर करना है, अच्छे से रखना है, इसकी केयर करनी है, ठीक है। सेकेंडली, हमेशा डाउजिंग बोर्ड या फिर कोई पेपर चार्ट्स आप यूज करेंगे डाउज करने के लिए। ये नहीं कि कहीं भी आपने लिया और डाउजिंग करना शुरू कर दिया, नो, नॉट एट ऑल। जैसा आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ डाउजिंग बोर्ड। आप कुछ भी अभी मैं आपको एक मैट भी दूंगी, ये देखिए, दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस मैट। ये आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। मतलब आपको एक पर्टिकुलर इसको बेस देना है, उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको यूज करना है। डू नॉट यूज योर डाउजर एनीवेयर।
दिस इज द रिस्पेक्ट यू आर शोइंग टू इट, बिकॉज क्या होता है ये सारी चीजें एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो डाउजर है वो कहीं कहीं की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, राइट। हम जैसे हाथों पे रख के किसी की हीलिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इससे हीलिंग करने के, तो क्या होता है फटाफट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, यू शुड ऑल्सो नो, अगर आप क्रिस्टल डाउजर यूज कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू क्लीन इट, राइट। इसको क्लीन करना है, इसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है। क्लीन कैसे करते हैं बताओ, कौन बताएगा हाउ टू क्लीन दी क्रिस्टल्स? हम इसके मैम पानी से धो सकते हैं, रनिंग Salt वाटर water. से हो सकता है, सॉल्ट वाटर में हो सकता है, एंड मैम फुल मून की लाइट में इसको मूनलाइट रखिए। में, सनलाइट सनलाइट मूनलाइट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मालूम है, सबको मालूम है, वंडरफुल। धूप, दीप, अगरबत्ती, सारे 5 एलिमेंट्स, सारे 5 एलिमेंट्स लीस्ट इसे मिट्टी में भी रख दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। अर्थ की एनर्जी अर्थ में जाकर ठीक हो जाएगी। दीपिका जी आपने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज कम आउट विद योर क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि बाय द वे पहले बिना जानकारी के हम लोगों ने डाउजर को कहीं भी मिसयूज किया हो या अलग अलग जगह पे कहीं भी यूज कर लिया हो, वहां तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन आफ्टर दैट आफ्टर द सम टाइम ये सब काम करना बंद कर गया। वही जो आपने अभी बोला, रिकॉल हुआ है कि रिस्पेक्ट नहीं किया गया। अब उसको दोबारा कैसे करना है वो आप थोड़ा सा बता देना प्लीज। डेफिनेटली मैम, देखिए यही करना है, मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप क्लीन कीजिए, इसको आप सारे 5 एलिमेंट से क्लीन कीजिए। 5 एलिमेंट क्या होते हैं? एयर, ओके, फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस, है ना। एक एक करके आप सारे एलिमेंट में इससे क्लीन कीजिए, ठीक है। जब आप क्लीन करेंगे फिर इंटेंशन, आप इसको प्रेयर कीजिए, इंटेंशन डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, थ्रू रेकी डालिए, प्राणिक डालिए, अपने मन से इंटेंशन कुछ डालिए कि यू रिस्पेक्ट इट एंड थैंक यू। और जब भी आपको यूज करना है इसको लास्ट में थैंक्स करना है, थैंक यू फॉर योर सर्विस। देखिए जो एंजल्स होते हैं, दीज आर आल्सो एंजल्स, इनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, हम इनको कहते हैं दे आर द एंजेलिक पावर्स। अगर ये हमसे कुछ नहीं चाहते, दे ओनली नीड आवर रिस्पेक्ट, आवर लव, ठीक है। जब भी हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो दे वर्क वंडरफुली फॉर अस। आई गॉट इट एक्चुअली। मुझे लगा कि किसी की नजर लग गई, अब काम करना बंद कर दिया, कहीं भी यूज कर लेती थी और इतना अच्छा रिजल्ट आता था कि बता नहीं सकती। अभी लेकिन अभी नहीं आ रहा था। अब आएगा ना, अब आएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। थैंक यू। प्लेजर और मैम, बिकॉज मैम क्या होता है, ऑलरेडी जब अर्थ के अंदर ये क्रिस्टल्स होते हैं तो ये 5 एलिमेंट के संपर्क में होते हैं। धूप भी मिलती है, मून लाइट भी मिलती है ना। अर्थ पे तो होते हैं, उसको वो सब एब्जॉर्ब करता है। पानी है, राइट, मिट्टी में तो होते ही हैं, तो वो सारी एलिमेंटल एनर्जीज मिलती हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं देते। दे नीड दोज 5 एलिमेंटल एनर्जीज। इनका खाना, अगर पेड़ को उसका खाना नहीं मिलेगा वो क्या सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा ना। इनको भी इनका फूड चाहिए, और ऊपर से इनका फूड क्या है? our respect and our love, because they have the consciousness, they are the fairies, they are the angels, right? मैम, सो यू मीन टू से इन्हें धूप में रखना चाहिए हमें थोड़ी देर? देखिए डायरेक्ट धूप ना दिखाकर आप इनको जैसे बाहर भी रखते हैं ना अपने घर में, तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। हाँ, ओके, ठीक है। तो मैं धूप में इसलिए एक तो रिकमेंड नहीं करती, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो धूप में अपनी कलर्स को फेड कर देते हैं, फेड आउट हो जाते हैं। और थोड़ा कुछ क्रिस्टल्स ऐसे ब्रिटल भी होते हैं, वो क्रैक कर देते हैं। और वैसे भी जो डाउजर्स होते हैं, क्योंकि दे आर थिन एट द पॉइंट, तो क्या होता है ये बहुत जल्दी क्रैक कर जाते हैं। तो इनको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से रखना पड़ता है, सो दैट ये क्रैक ना करें। तो हम इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सब एक टाइप का डाउजर यूज करें। यू शुड हैव यू नो पैक ऑफ डाउजर्स, लाइक जैसे मैंने बोधी बीट दिखाया, मेटल होता है, ये होता है। इसके अंदर भी ये तो ब्लैक टोरमैलिन है। You should also have a green jade trouser, rose quartz trouser, इन सब के अपने अलग अलग काम है। आप जितना जिससे कनेक्टेड होंगे ना, उतनी शिद्दत से वो आपको रिजल्ट देगा, उतने प्यार से रिजल्ट देगा, ठीक है। मैम अप्रोक्सीमेट कितने टाइप के डाउजर्स होते हैं? मैम जितना आप बना सकते हो, जितना आप सोच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो अवेलेबल है आप सब उसी के साथ काम करो। नीना जी, आई रियली वेलकम यू टू, प्लीज आप नई चीज से बनाइए डाउजर। मतलब डाउजर एक ऐसी चीज है, आप कोई भी चीज लेके बना सकते हैं। गाजर, मूली मैंने तो आज काफूर लेके बनाया, काफूर के पैकेट में बनाया। वंडरफुल, वंडरफुल। देखिए गाजर मूली मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा हुआ है, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं,
ओके जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं अगेन उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और देती भी है, ठीक है। तो हम जब आपने सुना होगा कई बार हम लोग हीलिंग करते हैं तो एग से भी करते हैं बिकॉज इट हैज दी एनर्जी, नींबू से करते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है, ऐसी गाजर मूली क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, इन सब में एनर्जी होती है। अगर आप इनको मूव करेंगे और कह के एक पानी होता है ना वाटर मूवमेंट कर होगी उसके अंदर खुद एनर्जी होती है, वो अपना आप सारा मूव करेंगे, आपके इंटेंशन के साथ मूव करेंगे। ओके मैम ओके राइट, तो देयर इज नो लिमिट टू क्रिएटिविटी, इट इज Okay. योर क्रिएटिविटी। राइट, ओके मैम क्लियर है सबको इतना? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? यस मैम किसी को बोरिंग लग रहा हो तो बताइए, लग ही नहीं सकता, Ma'am, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी आयुष जी, आप बोर लग रहे हैं थोड़ा सा, प्रैक्टिकल करेंगे, डोंट वरी। चलिए ओके ठीक है, तो इतना समझ आया। दिस इज, देखिए ये भी एक काइंड ऑफ बोर्ड है, आप इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल करिए, इमेजेस देखिए, बहुत सारे आपको बोर्ड्स मिलेंगे, यू कैन हैव एनी ऑफ द बोर्ड्स फ्रॉम देयर। अच्छा सा बोर्ड मंगाइए जिससे आप खुद रिलेट करें, ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ब्राउजिंग, जी मैम सॉरी टू इंटरप्ट हाँ बताइए। मैम, आई वांट कि ये रुद्राक्ष का भी ब्राउजर हाँ, वर्क्स। डेफिनेटली मैम, रुद्राक्ष का भी देखिए वो बीड हो गया ना, राउंड होता है जैसे बोधी I बीड। have one. बिल्कुल I मैम, वो wanted हाँ डिविनेशन के लिए काम आता है, Okay. ठीक है Yeah, ma'am. मैम। उससे आप हीलिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग नहीं कर सकते, Okay, ma'am. Yeah. बिल्कुल कर सकते हैं मैम। रुद्राक्ष के ये सारे डाउजर्स बहुत ही अच्छे डिवाइन डाउजर्स हैं, आप सबसे काम कर सकते हैं। Okay, ma'am. मैं मेटल मैम से काम लेकिन रुद्राक्ष में वो रहता है ना 5 मुखी 2 मुखी 3 मुखी, मोस्टली आपको कौन सा 5 लेना मुखी का मिलेगा, 5. Yes. आपको 5 मुखी का ही मिलेगा बिकॉज 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है जो अबंडेंटली अवेलेबल होता है और थोड़ा सस्ता ही होता है, और वो बहुत अच्छा काम भी करता है। इट इज रिलेटेड विद प्लैनेट बुध, ठीक है 3 मुखी चलता है क्या ऐसे? मेरे पास पड़ा है ऐसे ही। मैम, मैं कह रही हूँ हर चलता है, सब कुछ चलता है। ठीक है थैंक यू। जी जी ठीक है। अब देखिए डाउजिंग सिग्नल्स, अब डाउजिंग के भी कैसे हम एक मैं डिफरेंशिएशन देना चाहती हूँ आपको। आप सब लोग अपने हाथ में सबसे पहले डाउजर ले लीजिए। अब आप ये देखिए, ये आप इसका बीट देख रहे हैं, हर किसी के डाउजर में, जिसके पास डाउजर होगा उसके डाउजर में पहले आप ये बीट देखेंगे, बीट होगा, है ना? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं राम जी सर? गुड टू सी यू इतने दिनों बाद। बहुत ये- अच्छा लगा, आपको भी इतने दिनों बाद देखने में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ये देखिए जो बीट देख रहे हैं ना, ये बीट का क्या पर्पस होता है, जस्ट कि आपका ये घिरे ना और आपकी कनेक्टिविटी, आपकी फिंगर की कनेक्टिविटी रहे, तो ये बीट आपका ऊपर आना चाहिए, ठीक है, ये बीट आपका ऊपर आना चाहिए। सेकेंडली, अब डाउजर काम कैसे करता है, दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड अवर थंब, ये दोनों, इनके जो नर्व्स होती हैं वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जो हमारे न्यूरो सिस्टम से काम करती है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर राइट एंड अवर थंब दोनों ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, इनकी मूवमेंट। तो जब हम इनसे सिग्नल्स लेते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की सिग्नल्स होती हैं सीधा हमारे इंटरचेंज होती है। रामजी सर आई थिंक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ऑलराइट, तो हम इंडेक्स फिंगर और थंब के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं। आप सब ऑकल साइंसेस के साथ जो कुछ लोग हैं या नहीं है, मैं सिर्फ एक डेफिनेशन ये देना चाहती हूँ, ऑकल साइंसेस में क्या है क्या नहीं है, इट्स ऑल विद इन अस। हर चीज, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम पूरे ब्रह्मांड में हैं, ठीक है। हमारा 3 टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। जो ऑकल साइंसेस के साथ में हम काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूरा यूनिवर्स की बातें, सब कुछ स्टोर है। हमारे जितने जन्म हुए, किसी के भी जितने जन्म हुए, कनेक्टिविटी हमें करनी पड़ती है। आपको जिससे कनेक्टिविटी करना है, आप सब उसका ध्यान कीजिए, आपकी कनेक्टिविटी होती है, ओके। लेकिन वो सब चीजें करने के लिए आपकी एनर्जी एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग मेडिटेशंस करते हैं, इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं और ध्यान करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी धीरे धीरे अलाइन हो जाए, हम तभी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति
डाउजर यूज कर रहा है, तो उसको यूज करने से पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं इतनी क्लीन है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप क्रिस्टल डाउजर यूज करने शुरुआत कर रहे हैं, मेक श्योर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, आप ध्यान लगाना शुरू कर दें, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना शुरू कर दें, नमक से नहाना शुरू कर दे, वॉक करना शुरू कर दे, फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एनर्जीज इस प्रकृति से अलाइन होंगी, 5 एलिमेंट से अलाइन होंगी। बहुत इजी है 5 एलिमेंट से एनर्जी अलाइन करना। धूप में बैठे, ग्रास पे बैठे, ग्राउंड हो गया, सैंड हो गया, अच्छी हवा ले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, एयर एलिमेंट हो गया, है ना। फायर एलिमेंट कैसे कर सकते हैं, सूरज की एनर्जी मिलती है, फायर एलिमेंट होता है। पानी, खूब पानी पिए, अच्छे से पानी कीजिए, तो वो आपकी वाटर एलिमेंट को एनहेंस करता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स को अपने एनहेंस कीजिए। जो यूनिवर्स का यही रूल है, वो सारे जो तत्व है अपने आप आपको अलाइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनकी प्रकृति ही ये है कि वो अलाइनमेंट में लेकर आएंगी, वो ऑटोमेटिकली आपको अलाइनमेंट में लेके आएंगी। शर्त यही है कि आपको उनकी कंपनी में रहना पड़ेगा, आपको उनकी एनर्जीज अपनी लाइफ में इनवाइट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इजी। पानी का स्वभाव बहना ही होता है, वो अपने स्वभाव से तो नहीं जाएगा। पानी का स्वभाव आगे बहना होता है, वो कभी पीछे तो नहीं बहेगा। तो प्रकृति में कोई भी चीजें अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो आपको हमेशा अलाइन रखेंगी। तो आप सिर्फ, आपको ये ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आप नेचर की एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए, आप 5 एलिमेंट्स की एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद सब कुछ जो हमें मैजिक लगता है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये सब करने के बाद अगर आपकी एनर्जीज अब धीरे धीरे अलाइन हो रही है, तो यू कैन कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको इजीली अपने आंसर्स भी मिलेंगे। अब जब हमने, आप सब पकड़िए प्लीज, होल्ड योर डाउजर्स नाउ, ठीक है। अब चाहे आप फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एक अच्छे डाउजर है, डाउजिंग की टेक्निक्स आपको अच्छे से आती है, इसको अच्छे से पकड़िए। अब या तो हम इसको मूव करेंगे, फ्रंट या बैक में मूव होता है, राइट। अब आप एक बार इसको दोबारा रोकिए, आप खुद मूव नहीं करेंगे, इसको बोलिए फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। देखिए किसका मूव हो रहा है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। हुआ मूव, फ्रंट बैक। यस मैम। है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने यस मैम। मूव करवाया। अब आप ये कह सकते हैं कि आपके हाथ ने मूव किया या अपने आप मूव हुआ, बताइए। अपने आप। यस मैम, ये अपने आप हो गया, राइट। मैं आप लोगों से ये ही पूछना चाहती हूँ, कौन कहेगा अभी भी, अगर किसी के मन में ये शंका है कि आपके हैंड ने ये मूव किया, तो मुझे बताइए, या अपने आप मूव हुआ। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लीज आई वांट यू टू एक्सपीरियंस इट। पकड़िए इसे। मैम अगर मैम अपने आप हुआ, लेकिन एक बात है, ये फ्रंट बैक आपने आपका बोला हुआ सुना है। राइट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप भी कुछ, देखिए मैं अब नहीं बोल रही, हम दोबारा रोकेंगे और फिर सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ नीना जी, अब आप ही बोलिए, एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। प्लीज ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाए, और जितनी अच्छी हम एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे आज, हमारी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। और देखिए कितना ज्यादा अच्छा से आप सब लोग सीखेंगे। अब खुद लोग प्लीज, यू कैन इवन स्विच ऑन योर ऑडियोज। अपने आप बोलिए फ्रंट बैक, मैं नहीं बोल रही, और ये हिलेगा। फ्रंट बैक, 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 ऐसे मेरा भी मुंह होने लगा। front back, front back, And it's automatically, it's not the movement of my hand. नहीं, yes मैडम, it's automatically. Right. मैडम ये एडवांस वाला कोर्स जो आपने पहले किया था, उससे भी एडवांस वाला है कि वही है? सर उससे एडवांस नेक्स्ट महीने शुरू हो रहा है, ये वही है। शिल्पी जी, हाँ जी, जनरल क्वेश्चंस को पार्क कर दें, बाद में लेंगे। जी जी। यस मैम, मेरा भी हुआ फ्रंट बैक से। मैम ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, जैसे मैंने बोला वैसे ही हो रहा है। अब कोई मुझे क्वेश्चन करेगा, किसी का क्वेश्चन है कि नहीं मूव हो रहा? नहीं है, वी कैन। मैडम यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, आप अगर। हाँ बताइए।
मैंने क्या था, करीब 25-27 साल पहले सुकुमारन जी थे साउथ के, वो आए थे जयपुर में, तो हाँ उनसे सीखा था। हाँ तो जी उन्होंने अट्यूनमेंट किया था, फिर उसके बाद में ये पावर आई थी कि पेंडुलम को है, तो तभी वहीं पे मैंने सीखा था। तो सर उसके आज बाद में लेकिन मतलब कोई भी चीज हो, अगर दूर की भी हो ना, तो वो भी अपन मतलब जो आपने बताया ना, वो सारे काम कर सकते हैं अपन इससे। बिल्कुल सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप आज हमारे साथ भी करिए। तो यही पूछ रहा था, इसमें आपने अटूनमेंट नहीं किया, फिर भी ये पावर दूसरों को आ जाती है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। सर भगवान ने हम सबको अट्यूनमेंट दे रखी है, हम मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं भगवान के आगे काम कर सकूं। भगवान ने हम सब इक्वल लेवल पे स्टैंड करते हैं, हम सब इक्वली उस एनर्जी के साथ काम करते हैं, जितनी आपकी है उतनी मेरी है, हमारी सिर्फ प्रैक्टिस है, राइट। तो अब हम करेंगे इसको लेफ्ट एंड राइट मूव, ठीक है। नाउ अब कौन बोलेगा? लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, मेरा तो बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा है। वंडरफुल। सी आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव है इस वक्त, सब लोग ओपन है, सबके एनर्जीज ओपन है। इट इज सो गुड टू सी सबके पेंडुलम्स एंड हाउसेस काम कर रहे हैं। वंडरफुल। मैडम जो अभी पेंडुलम घूमा, हाँ तो जैसे मतलब डिस्टेंस से बोला तो उससे घूम रहा था, या आपने बोला उससे घूम रहा था? मैंने नहीं बोला, अभी रामजी सर ने बोला। तो लेकिन मैंने कई बार प्रैक्टिस करी दूर रख करके, लेकिन हाँ। दूर से नहीं होता, हाथ में लेता हूँ तभी ये होता है, चाहे वेट कितना भी हो, 5 किलो 10 किलो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट करेंगे ना, आपका हाँ बिल्कुल, नहीं वो सब किया हुआ है। यही था कि तो वेट में भी कोई नहीं है, मैंने 5-5 10-10 किलो का भी करके देखा, कोई मतलब प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिक होते हैं, बिल्कुल सर। हाँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो हमारी ये फ्रंट बैक मूवमेंट होती है और जो लेफ्ट एंड राइट, मैं एकदम टू द पॉइंट रहूंगी इस कोर्स के अंदर। वो हमारी मूवमेंट्स, अगर जो हमारे फिजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो फिजिकल लेवल के क्वेश्चंस की जैसे सपोज कीजिए इस दुनिया में मैं पास होंगी या नहीं, तो यस और नो में आएगा। अगर जो फिजिकल लेवल पे अगर हम कोई जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आज मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे ये खाना है या नहीं खाना, ये जो सारे फिजिकल लेवल के क्वेश्चंस है ना, सिंपल क्वेश्चंस, ये यस और नो में आते हैं। तो हमेशा आप ये देखेंगे जो यूनिवर्सल रूल रहा है, वैसे आप बहुत सारे सबने कोर्सेज किए होंगे, देखिए मैंने आपने ये भी सुना होगा कि सबके लिए अपने अलग अलग होते हैं मापदंड, है ना। अगर आप पूछेंगे कि मेरे लिए यस बताओ कौन सा है, मेरे लिए नो बताओ कौन सा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, सबके लिए ये जो हम हाँ करते हैं ना, हाँ हम ऐसे करते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी ना हाँ करता है। कौन करता है ऐसे? हाँ नहीं है ना ऐसा। तो ये जो हाँ होता है ना, तो ये अप डाउन वाला जो हाँ होता है ना, ये हाँ के लिए होता है, यस और नो के लिए होता है। ये हाँ होता है और नो ऐसे ही होता है। किसी के लिए नो ऐसे हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। तो जो यूनिवर्सल रूल होते हैं वो यूनिवर्सल रूल रहते हैं, ठीक है। ओके। तो जो आगे पीछे जो अप डाउन होगा वो यस के लिए होगा, और नो के लिए हमेशा लेफ्ट टू राइट वाला ही होगा। फ्रंट बैक वाला, फ्रंट बैक वाला यस, देखो यस नो, ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाला नो आपको समझ आया ना। आप ना इसको रिलेट कीजिए। देखिए हमें ना हर चीज, आप मेरी बात भी मत सुनिए कि मैं भी कुछ बोल रही हूँ, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस कीजिए। एक सच्चाई जो होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, आप उनके ऊपर काम कीजिएगा। मेरी बात नहीं समझ आया तो प्लीज यू कैन क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, हेजिटेशन हो रही है या फिर नहीं करना चाहते, तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर चलिए। दीज आर योर एक्सपीरियंसेस। जब तक आप मन से इसके ऊपर संतुष्ट नहीं होंगे, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैम मुझे एक बात बोलनी है मैम। हाँ जी मैम, मैं अपना पेंडुलम को जब यो यस करती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब मेरे सामने क्लॉकवाइज, और जब नो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मैं वो भी बता रही हूँ। जी जी मैं आपको वो भी बता रही हूँ। देखिए आपका माइंड इसी तरीके से शायद ट्यून है, लेकिन जो एक मिनट मैं अब आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, उसमें आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे। जब भी हम डाउजिंग करते हैं ना, डाउजिंग सिग्नल्स के हमारे दो सेट होते हैं। एक तो फिजिकल डायमेंशन जो मैंने आपको बताया, यस नो वाले सारे आंसर्स, ठीक है। और एक होता है मेटाफिजिकल डायमेंशन। मेटाफिजिकल डायमेंशन क्या होती है? जब हम हीलिंग करते हैं,
या फिर हम अच्छी तो एनर्जी। ये थीटा के सारे देख ले। वर्तिका जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ जी। जब हम किसी की हीलिंग, हम देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज कहाँ है, पॉजिटिव एनर्जीज कहाँ है, जब हम ये सारी चीजें स्कैन करते हैं ना, वो होता है मेटाफिजिकल फॉर्म। आपको स्कैन करना है कि कहाँ पे सपोज स्पिरिट्स हैं, आप देखना, सपोज किसी भी एरिया में आपको जियोपैथिक स्ट्रेस देखना है, तो आप देखेंगे कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे स्ट्रेस है। वो आपका पॉजिटिव चीज हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी और नेगेटिव चीज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, धरती में आप हमेशा ये देखिएगा जब हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, वो अंदर हम नेल कर देते हैं ना, नेल करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को फिल करने के लिए हम क्लॉकवाइज मूव करके उसको अंदर फिल कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मूव करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हम कहाँ करेंगे, जब हमें सबसे पहले डिटेक्ट करना होगा कहाँ पे गुड एनर्जीज है, कहाँ पे बैड एनर्जीज है, और कहाँ पे हमें हील करना है और कहाँ पे हमें बाहर निकालना है। गेटिंग? ये सारे नेचुरल सिग्नल्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में हर जगह। आज आप कोई भी खोलते हैं, जैसे स्क्रू करते हैं, अपना डिब्बा कोई भी खोलते हैं, तो खोलने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, बंद करने के लिए आप क्लॉकवाइज बंद करते हैं, है ना। ये सब हमने मूवमेंट्स जो कर रखी है नेचुरल सारे यूनिवर्सल लॉस पे कर रखी है। मैम तो क्लॉकवाइज में हमारा पॉजिटिव हुआ ना? यस, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एनर्जीज, अगर एनर्जीज हैं तो क्लॉकवाइज, अगर एनर्जीज बैड है तो एंटी क्लॉकवाइज। नॉट गुड एनर्जीज इज ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, आउटपुट, कोई चीज बाहर निकल रही है तो काउंटर क्लॉकवाइज, कोई चीज अंदर जा रही है तो क्लॉकवाइज। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप सब लोग इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। अगर आप एक अच्छे क्रिस्टल हीलर बनना चाहते हैं, और वो भी क्रिस्टल हीलिंग अगर आपको डाउजिंग से करनी है, तो फिजिकल डायमेंशन होता है, मेटाफिजिकल डायमेंशन होता है। फिजिकल डायमेंशन में अगर आप येस और नो वाला आंसर लेना चाहते हैं तो हाँ या नहीं, सिंपल। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का क्या होगा, वो मेटाफिजिकल, गुड एनर्जीज, नॉट सो गुड एनर्जीज, ब्लॉक्ड, एक्टिव, ये जो सारी चीजें होती है जो अभी हम आगे करेंगे, वो आपके क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। मूवमेंट समझ आई सबको? एनी क्वेश्चन इन मूवमेंट्स? मैम ये जो फिजिकल लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें हम थर्ड पर्सन के लिए भी कोई क्वेरी कर सकते हैं? थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, दुनिया में किसी के लिए भी, किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ओके ओके, ठीक है, राखी जी बताइए। मैम जैसे आपने बोला कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर भी, अगर हम पर्सनली अपने लिए अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने भी एक आंसर कुछ मतलब माइंड में होता है। बट जब हम वंडरफुल क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग ना उसको कह के रखते हैं, अभी हम आगे करेंगे उसके लिए। ओके मैम, ठीक है, अभी करते हैं, इसी की बात करते हैं नेक्स्ट। और मैम एक चीज और पूछनी, जब आपने क्लीनिंग का बताया तो हमने जैसे क्लीनिंग करी क्रिस्टल्स की, लेकिन जैसे क्रिस्टल्स आप हमेशा कहते हैं एनर्जी टेक कर कहीं से भी इनटेक कर लेते हैं, तो उस केस में जब हम घर में रखते हैं तो हमारे घर में अपनी एनर्जीज भी कई बार डिस्टर्ब होती हैं। कहा कि आपको इसको बहुत अच्छे से स्टोर करके रखना है, तो हम इसको यूज करने से पहले भी क्लीन करना चाहिए क्या मैम, या कुछ इसको? बिल्कुल, आप जब स्टोर करके रखेंगे ना, देखिए मेरे कुछ जो स्टोर करने के तरीके होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग क्रिस्टल्स भी रखती हूँ, उसके फ्रेंडली क्रिस्टल्स भी रखती हूँ, सो दैट वो एनर्जाइज भी होता रहता है, क्लीन भी होता रहता है। आप इसको स्टोर ही बहुत, ठीक है। ओके मैम, अगर हम क्रिस्टल्स को मंदिर में रखें तो क्या वो नेचुरली क्लीन होते रहते हैं? बिल्कुल, उनको अच्छी एनर्जीज एब्जॉर्ब करते रहेंगे। मैम मैं अपनी ट्राउजर को ना ऑल्टर में रखती हूँ, एंजल के सामने, क्रिस्टल एंजल के सामने। हाँ शिल्पी जी, I think I'll request all participants to please take questions after the session, so session ज्यादा डिलीवरी हो पाएगी। डेफिनेटली सर, हम आगे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, मुझे ये पूछना, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है तो आई डोंट नो मैंने कितना मिस किया है, सो मुझे खाली ये क्वेरी था एक कि ये जो आपने डाउजिंग बताया है
उसमें पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये पर्टिकुलर टाइप का डाउजर लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ आपने बताया? मैम ये आगे आके मैं आपको अभी और भी एक्सप्लेन करूंगी। आज हमने ये देखा है, देखिए ये जो राउंड वाले बीड्स वाले जो डाउजर्स होते हैं, चाहे वो क्रिस्टल में हो चाहे वो बीड्स के अंदर हो, ये डिविनेशन के लिए यूज आते हैं। ठीक है, डिविनेशन क्या होती है? डिविनेशन आप पहले की इसकी डेफिनेशन समझिए। हम अपनी ऑरा के बाहर जाकर जब किसी चीज का आंसर लेना चाहते हैं फ्रॉम एंजेलिक बीइंग्स या फिर किसी और एनर्जी से, वो डिविनेशन होती है। ठीक है, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी की एनर्जी क्या है, तो हम ऐसे नहीं पता कर सकते ना। वी आर आस्किंग सम एंजल्स। अगर हमने इन्वोक किया, एंजल प्लीज आई एम इन्वोकिंग यू टू प्लीज हेल्प मी एंड टेल मी दिस, तो हम अपनी ऑरा के बाहर जाके उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो डिविनेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑरा के अंदर है कि अपने आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो हम दूसरा जैसे हीलिंग हो गया, वो आप क्रिस्टल डाउजर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, लाइक दीज डाउजर्स। और पॉइंटेड वन लेजर बीम की तरह यहाँ से एनर्जी आएगी, राइट। और ये जो फेसेस होते हैं ना क्रिस्टल के, दे हैव दी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब। जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है, उतनी ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी और उतनी ज्यादा ही एनर्जी देंगे। हर एक चीज का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल डाउजर्स होते हैं वो हीलिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं, बिकॉज इसको हम इंटेंशन से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे अब हमने देख लिया डाउजर्स कैसे मूव करते हैं अप डाउन। अब हम एक बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, टेक आउट योर डाउजर्स, पेंडुलम्स निकालिए। नाउ आस्क योर पेंडुलम टू मूव क्लॉकवाइज। अब आप इसको, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। चलिए, ये मेरा एक टॉवर ऑफ क्रिस्टल है, एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर, दिस इज टाइगर आई टावर। ठीक है, टाइगर आई टावर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, राइट। अब देखते हैं इसके अंदर पॉजिटिव है एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले ये मेरा पेंडुलम ही बताएगा, भाई देखो वैसे हिलने लगा। इसके एपेक्स पे आकर ये ऑलरेडी अपना मूवमेंट दिखा रहा है, और इसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी है। देखिए, आप मेरे हैंड के मूवमेंट को तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मेरा ना पेंडुलम जरूर अपने आप मूव कर रहा है, राइट। नाउ टेल मी हाउ मच पावर इट इज हैविंग। अब देखिए, जितनी ज्यादा पावर होगी ना, आपका पेंडुलम उतना ज्यादा मूव करेगा। जितनी ज्यादा पावर होगी, इसका मतलब अगर आपका पेंडुलम बड़ा सर्कल ले रहा है, ये बड़ा सर्कल ले रहा है, अगर आपका पेंडुलम जितना बड़ा सर्कल ले रहा है उतनी ज्यादा वो पावर शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम किसी के चक्रा स्कैन कर रहे हैं, तो उसके चक्रा में जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ही मूव करेगा। आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है किसी भी चक्रा में कि कम से कम एनर्जी के साथ कैसे मूव करता है, हाईएस्ट एनर्जी के साथ कैसे मूव करता है। ये दो अगर आपने देख लिया कि उसकी वेरिएशन कितनी होती है, फिर उसके बीच की वेरिएशन ना 50%, 25%, 70% आप निकाल सकते हैं कि वो कितने परसेंट मूव कर रहा है, राइट। अभी मैं इस टावर की कह रही हूँ कि कम से कम इसकी एनर्जी को बताओ कितना मूव करेगा। दिस इज द लीस्ट एनर्जी, ठीक है। टेल मी द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट मूव पर पड़ा। टेल मी द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दिस टावर। It's taking a beautiful round, beautiful round. पूरा ओ सर्कुलर राउंड ले रहा है। वाओ, दिस टावर इज हाईली एनर्जाइज्ड, हाईली। मैम इधर आपका ये लोएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी से क्या मतलब है, सेम ही चीज की? देखिए, ये 100% इसकी एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर आप किसी भी चक्रा पे काम कर रहे हैं, वो 100% तो कई बार चक्रास नहीं काम करते ना, आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना परसेंट काम कर रहा है। हमें ये समझना है ना कि आपका चक्र कितना ब्लॉक्ड है, कितना काम कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा आपकी कोई भी एक्टिविटी कितनी वर्क कर रही है? मीन आपकी, हम उसकी लोएस्ट इस समय पूछेंगे तो वो इस समय कितनी उसमें एनर्जी, और हाईएस्ट मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ओके।
ठीक है, उन दोनों के बीच का फिर आपको वेरिएशन समझ आ जाएगा एक्चुअली कितना काम कर रहा है। तो हमें फिर वो पावर उस तक बढ़ानी होगी, उसकी उस तक क्लीनिंग बढ़ानी करके है। और एनर्जाइज करके। एग्जैक्टली समझ आया? इतना क्लियर है सबको? मैम ये हमने रेंडमली चेक करना है, मतलब ये हमने पहले अपना स्केल बनाना है ना, आपने स्केल बनाने के हिसाब से बताया। एग्जैक्टली मैंने आपको ये स्केल बना, एक्चुअली अभी आपके हैंड को ना उसके मूवमेंट की आदत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो सिर्फ आप लोग अभी शुरू शुरू में करेंगे, अदरवाइज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा। ये आपके शुरुआत में आपकी ये सारी प्रैक्टिसेस है एज अ बिगिनर यूजिंग पेंडुलम। जो लोग करते हैं मेरा टैलेंट एमेथिस्ट पड़ा है, एमेथिस्ट है मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ, मैंने है। उसकी एनर्जी चेक की तो बिल्कुल पंखे की तरह घूम रहा है, तेज 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 तेज। वंडरफुल वंडरफुल, वो बहुत अच्छा है, राइट? चलिए वंडरफुल। अब मैं आपको एक और टावर दिखाती हूँ मेरा, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट टावर। ठीक है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है। नाउ आप ऐसे ही अपने क्रिस्टल्स की सबकी एनर्जी चेक कर सकते हैं, आप अपनी अंगूठियों के जेम्स की हर चीज की एनर्जी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको कितना, ये देखिए यहाँ पे तो आती है, मतलब इट्स जस्ट इट हैज स्टार्टेड स्विंगिंग लाइक एनीथिंग। इसकी पावर इतनी जबरदस्त है, ये बहुत ज्यादा, दिस इज माय प्रोटेक्टर बेसिकली, और ये मेरे लिए ना बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। सी आप ऐसे ही अपने घर में किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्लस आप अपने जैसे फूड होता है, फूड को भी एनर्जाइज, फूड को देख सकते हैं कि वो फूड कितना हेल्दी है, कितना काम का है, राइट? उस फूड में आपके लिए कितनी पावर है, वो फूड आपके लिए ठीक है या नहीं भी। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए, उनको एलर्जी होते थे, सम पेशेंट्स आर एलर्जिक विद फूड्स, तो मैं क्या करती हूँ, फूड्स के नाम लिख लेती हूँ। अब वो फूड मेरे पास तो होंगे नहीं, जैसे कोई टमाटर से एलर्जी है, या फिर कोई किसी भी सब्जी से ना किसी को एलर्जीज होती है, आपको ये डाउजर बता देगा, ये पेंडुलम बता देगा कि किस चीज से उनको एलर्जी है। सोचो आपको रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, आप रिपोर्ट से भी पहले आप अपना वर्डिक्ट दे सकते हो, और उन लोगों को बोल सकते हो जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती प्लीज आप मत खाइए, यू आर सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर वेजिटेबल, राइट? जी 1+9 5G। मैम आपका नाम क्या है? आई एम सॉरी आपने हैंड रेज कर रखा है। हम अभी क्वेरीज बाद में लें, इफ दे आर जनरल क्वेरीज बताइए, इससे रिलेटेड है तो बताइए। ये कौन सा टावर क्रिस्टल था जो आपने? दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जी, राइट? नाम लक्ष्मी है, मुझे मैंने जल्दी में डाला नहीं, नाम डालना भूल गई। ओके थैंक यू। जी जी कनिका जी। नहीं वो सेम क्वेरी था, वो टावर देख के बड़ा लाल अच्छा लग गया। ओके अब आपको ये समझ आ गया कि जितना बड़ा उसको स्विंग होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। तो आपको सबसे पहले उसका देखना है कि उसकी लोएस्ट एनर्जी और उसकी पोटेंशियल कितनी है, फिर उसके बाद एक्चुअली वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो कितना एक्टिव है वो पर्टिकुलर चीज। ये क्लियर है सबको? इसके थ्रू हम जेम स्टोन जो रिंग्स पहनते हैं, वैसे तो हमें 5 एलिमेंट से ही क्लीन करना होता है, हम डाउजर से भी क्लीन कर सकते हैं और एनर्जाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आगे आने वाली क्लास में हम ये सारी हीलिंग सीखेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राखी जी आपका भी आंसर इसके अंदर है। ऑल द एंजेलिक बीइंग्स, देखिए जब हम पेंडुलम से काम करना शुरू करते हैं, अब आप ये सारी चीजें ना बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। अगर आप मेटाफिजिकली इसको यूज कर रहे हैं, डिविनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर चलो आप हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने माइंड में रखेंगे और आप इससे परमिशन लेंगे। सबसे पहले यू विल इन्वोक, क्योंकि अगर हम डिविनेशन में जाते हैं तो अपनी ऑरा से बाहर जाके काम करते हैं। जब भी हम अपनी ऑरा से बाहर जाएंगे तो फिर हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। मानते हैं ये आप सब बात? भगवान ने जो हमारी ऑरा क्यों दी है? बिकॉज उन्होंने हमें नेचुरल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन जब भी आप अपनी ऑरा से बाहर जाके काम करेंगे तो हमें बाहर की प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी। और बाहर की प्रोटेक्शन हमें कौन देगा? एनी एनर्जीज यू बिलीव इन। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल ऑल द एंजेलिक बीइंग्स एंड हीलिंग एनर्जीज गिव देयर फुल कोऑपरेशन, कि आप हमें अपनी फुल कोऑपरेशन दीजिए।
देखिए ये जो हीलिंग एनर्जीज होती है ना, दे आल्सो हैव सम कॉन्शियसनेस इन देम, राइट? उनकी कॉन्शियसनेस के साथ ही तो हम काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण के अंदर ऑलरेडी है। All the healing is done in true way, that it is in the best of interest of all, without harm or hurt for any. ये हमेशा आप अपने मन में इसको दोहराएंगे। All the healing has to be done in true way, that it is in the best of interest of all, without harm and hurt of any. Clockwise movement, अब देखिए ये आप इसको affirm करेंगे, आप अपने जो भी डाउजर यूज कर रहे हैं आप उसको ये affirm करेंगे कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी शैल इनपुट ऑल द हीलिंग वाइब्रेशंस, बिकॉज जब आप वाइल डूइंग एनी हीलिंग तो वो आप हीलिंग वाइब्रेशंस दे रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा इनपुट देगी और एनर्जीज, एसेंसेस एंड पैटर्न्स एंड ट्रांसम्यूट्स ऑल द एनर्जीज व्हिच आर नॉट बेनिफिशियल टू बी, मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या, व्हिच आर नॉट बेनिफिशियल टू बी बेनिफिशियल टू द बेनिफिशियरी। बेसिकली जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं उसको सिर्फ बेनिफिशियल एनर्जीज ही देगी, इसका मतलब ये है, ठीक है? और अगर जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो सारी डिसीज एनर्जी निकालेगी, ठीक? ऑल इंफॉर्मेशन गिवन टू मी शैल बी ट्रूथ एंड ओनली प्योर ट्रूथ, कि ये जो डाउजर आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सिर्फ ट्रूथ होगा और सिर्फ ट्रूथ होगा, और अगर वो ट्रूथ नहीं है तो प्लीज आंसर ही ना दो, वो ऐसे ही खड़ा रहे, मूवमेंट ना करे। हीलिंग गुड इन अ गुड वे। शिल्पी जी 2 प्रश्न चैट पे थे, एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, दूसरा था टैरो के अंदर क्या ये यूज करेगा, आई थिंक टैरो में यूज करेगा, आप आंसर प्लीज उनको कर दें। उनका क्वेश्चन है मैम ये टैरो कार्ड में कैसे भी काम यूज करेगा? ओके सर, किसने पूछा प्लीज नेम, सर नेम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये क्वेश्चंस भी चैट में, ये जय जी का क्वेश्चन है ये। ओके जय जी, ये टैरो में क्या हर जगह काम करेगा? क्योंकि टैरो में भी आप क्वेश्चन ही करते हैं ना, टैरो में भी आप अपने देखिए उसके अंदर क्रिस्टल्स तो वैसे भी हम टैरो में यूज करते हैं फॉर हीलिंग पर्पस, तो आप डाउजिंग भी उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं फॉर हीलिंग पर्पस ओनली। टैरो में क्या हर चीज में क्रिस्टल्स ऐड होते हैं, डोंट वरी, क्रिस्टल्स अगर नॉलेज होती है वो इतनी बेनिफिशियल होती है, आपको हर चीज में काम आएगी। नाउ स्टार्ट विद एफर्मेशंस एंड प्रेयर्स। हमेशा कोई भी क्रिस्टल हीलिंग या कोई भी हीलिंग करने से पहले आप एक प्रेयर करेंगे, हीलिंग गुड इन अ गुड वे, लाइक आप हमेशा अच्छे भले के लिए ही हील करना है। ऑल डाउजिंग नीड्स टू बी डन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पर्सनल पावर, काम, आपको हमेशा काम रहना है, फोकस रहना है, ट्रांसमिटेड विद अ फर्म विल एंड इमोशनल एनर्जी। जब भी आप हीलिंग करेंगे, क्योंकि आप किसी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, अपने चाहे सबकॉन्शियस माइंड से चैनलाइज कर रहे हैं, तो जब चैनलाइजेशन होता है तो एटलीस्ट यू शुड बी केपेबल ऑफ चैनलाइजिंग दोस एनर्जीज, ठीक है? तो यू नीड टू बी काम, you need to trust your energies and power, you need to trust the fact that whatever information you are getting, it's completely true. जब आप वो ट्रस्ट करेंगे तो वो कनेक्शन होता है ना, वो एकदम कनेक्ट होता है, ठीक है? इमोशनली ऑल्सो यू नीड टू बी स्टेबल। 2 प्रश्न है, नीना जी का, एक कनिका जी का, ये आप ले लीजिए प्लीज। हाँ मैं एक मिनट लेती हूँ जी। कनिका जी बताइए। मैम वो पहले का ही है, सॉरी। नीना जी बताइए। मैम एक्चुअली ये लॉक था मेरा, वो क्वेश्चन तो अब भूल गया। वो एक्चुअली जब हम करते हैं तो बीच में उसी में आती है, वही आती है, बाद में तो वो याद रखना मुश्किल है। हम आगे आप ना चैट पे लिख दिया कीजिए, ठीक है? ओह फिर तो वी विल मिस योर सेशन, हम आपको सुने कि चैट पे। चलो ठीक है, आई ट्राई किया अभी उस वक्त, क्योंकि मैं फ्लो में होती है ना, मैं उसके बाद वो हैंड रेज भी नहीं देख पाती। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये खुला रहने दीजिए ना, लाइक म्यूट मत करिए हमें बस। सो हम कुछ भी अपने, हमें भी मालूम है हमारा ही लॉस है। नीना जी एक्चुअली क्या है, देयर टू थिंग, वन इज सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, बैकग्राउंड वॉइस कई बार कईयों की आती है पीछे से, नहीं हम खुद ही म्यूट कर देते हैं अपने आप को, हम खुद ही म्यूट रखते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अभी आज में जितना भी हमने देखा है आप सबको क्लियर है?
उतनी बार, राइट? बिकॉज दीज आर द बेस कोई भी हीलिंग के लिए, और स्पेशली डाउजिंग, जो पेंडुलम होते हैं ना, जो पेंडुलम दे वर्क ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी। जब तक आप काम नहीं होंगे, जब तक आप अपने एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होंगे, तो वो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। फॉर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी यू शुड बी कंफर्म अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल साइंस। अभी हम थोड़ा सा और करेंगे बिकॉज आई थिंक टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा और करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देयर इज मच टू गो फॉर। ये तो आज सिर्फ बेस था। राम जी सर बताइए। मैडम, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के मुताबिक मैंने आपका ये कोर्स पहले किया हुआ है। हाँ जी। तो मैं फ्री में ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, बस यही पूछना था। राजीव सर है तो कंफर्म कर लीजिए। राजीव सर जी, उन्होंने लास्ट एडवांस हुआ था, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ फरवरी, नॉट रॉन्ग शिल्पी जी। जी सर। जिन्होंने लास्ट फरवरी वाला एडवांस किया था, दे ऑल आर इनवाइटेड। जिन्होंने पहले वाला एडवांस किया था उससे पहले, वो फरवरी में एलिजिबल थे, बट फरवरी में जिन्होंने एडवांस किया था, दे ऑल आर एलिजिबल इनटू दिस। हाँ, तो मैंने वही किया था। मैंने अप्रैल में किया था। मैंने तो सही अप्रैल में हुआ था एडवांस, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, अप्रैल में हुआ था। हाँ, जी कब हुआ हाँ, था? हाँ, इन्होंने लास्ट वाला ही किया था। यस राम जी सर, आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट, यू कैन प्लीज। See, I tell you one thing, those who are joining first time in the academy give the benefit of repetition to all our participants जो अभी कोर्स किया, जो लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं एडवांस में, इसके बाद जब भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एडवांस होगा उसमें वो सारे लोग फ्री एनरोलमेंट करवा सकते हैं फॉर द रिपीटेशन। तो एकेडमी हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती है कि आप लोग सब लोग सब्जेक्ट को पकड़े, ग्रिप करें उसको। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने एक बार बता दिया और आप उस बिताने के बाद अपने आप देखें। वी वांट यू टू लर्न, टू प्रैक्टिस इट। इसीलिए एकेडमी की कोशिश रहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और उसके लिए नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एडवांस लेवल जब भी स्टार्ट होगा, यू आर ऑल फ्रीली इनवाइटेड टू एनरोल इन सब्जेक्ट। इसी प्रकार तो मुझे कर देना प्लीज। लास्ट किया था, मतलब ये अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट हुआ था अप्रैल में होता है, नॉट वेरी श्योर। वो जब भी लास्ट हुआ था, जिन्होंने वो वाला किया था, दे आर ऑल एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ताकि जी आपका प्रश्न पूछे इंटरमिंगल। जी मैम, ये पूछ रहे थे कि आपने जैसे बोला है ब्लैक टूरमैलिन, और आपने कहा था हीलिंग के लिए आता है, बट जैसे आपने अपने हमारे को बेसिक कोर्स में बताया था हीलिंग के लिए सब क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं, किस जगह हमें हीलिंग करनी है, तो हाँ। क्या हमें उसके लिए क्रिस्टल्स भी वेरी करने पड़ेंगे, मतलब पेंडुलम भी वेरी करना पड़ेगा? देखिए मैम, जरूरी नहीं है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अपने पास रखती हूँ, जब मैं टिपिकल केस देखती हूँ तो सपोज हार्ट चक्र है तो मैं ग्रीन क्रिस्टल से करती हूँ, लव रिलेशनशिप की हीलिंग है तो मैं पिंक डाउजर भी यूज करती हूँ। मैं बहुत अलग अलग तरीके करती हूँ। ये अब आपके सब पे ना एक्सपीरियंस, मैं इस लेवल पे आ गई हूँ तो वो इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करते हैं, आई वर्क विद दैट। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। और अभी जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रही आप सब तरीके के पेंडुलम खरीदिए। यू कैन स्टार्ट विद वन सिंगल पेंडुलम, राइट? वो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा उसमें कौन सा लें हम क्रिस्टल में? क्लियर क्वार्ट्ज का ले लीजिए। ओके। और एक डिविनेशन के लिए कोई भी, या तो आप बोरी बीट का ले लीजिए, या तो कोई भी, मतलब एक डिविनेशन के लिए अलग रखिए। डिविनेशन का और हीलिंग का हमेशा अलग अलग रहना चाहिए, बिकॉज डिविनेशन एक अलग टाइप की हीलिंग होती है। ठीक है, वो एक अलग ही चीज है और हीलिंग एक अलग है। तो थोड़ा सा इन दोनों में हमें डिफरेंस रखना चाहिए। मैम, क्लियर कॉर्ड्स और ब्लैक टर्मोलिन के कॉर्ड्स में कौन सा पावरफुल है और क्या फर्क है? मैम, इट्स नॉट अबाउट पावरफुल। आपको मालूम, हमने बेसिक में भी किया था कि जो ब्लैक टर्मोलिन है वो क्लीन करने के काम आता है। तो अगर हम जब हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले क्लीन करेंगे ना, तो वो ब्लैक टर्मोलिन बहुत जल्दी उसको सब कर लेगा। क्लियर क्वार्ट्ज भी वही करता है, क्लियर क्वार्ट्ज। लेकिन अगर जैसे हीलिंग हम क्लीनिंग के लिए अलग रखेंगे और क्लियर क्वार्ट्ज से अगर आप एनर्जाइज करते हैं वो अलग रखते हैं, तो उन दोनों का काम ना एक आप कह दीजिए वर्क एफिशिएंट हो जाता है। किसी को मालूम है कि हमने काम डिवाइड कर दिया कि भाई आपका काम क्लीन करने का और आपका काम एनर्जाइज करने का, तो वो वर्क एफिशिएंट करके ना उससे एनर्जाइज बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैम हमें ब्लैक टर्मोलिन से क्लीन करना चाहिए, एनर्जाइज करें। प्लीज रेज योर हैंड्स। अब हम ना थोड़ी सी क्वेरी ही ले लेते हैं बिकॉज 9 o'clock ऑलरेडी हो गया है। प्लीज यू ऑल कैन रेज योर हैंड्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता देती हूँ, वी विल स्टार्ट विद अपना मेडिटेशन जो हमें एक बिफोर करनी चाहिए, बिफोर यूजिंग डाउजर, सो दैट हम हमारे जो ग्राउंडिंग भी अच्छे से हो जाए। और ग्राउंडिंग करने के बाद जो कनेक्टेड विद द अर्थ की बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज आ रही है तो वो आपके सारा ग्राउंड हो जाए और आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डाउजिंग। ठीक है, आगे चलेंगे डाउजिंग में। जी तुलिका जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। मैम मेरा एक ही कंफ्यूजन है कि अब तक तो मैं जैसे डाउजिंग करती थी तो तब तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ही वो हाँ या ना में आंसर देती थी। तो आपने बोले ना कि हाँ मतलब यस एंड नो, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड मतलब वो नेगेटिव कुछ होगा तो लेफ्ट एंड राइट। तो मैं क्या करूं मैम? आप मत परेशान हुई, आप कंफ्यूज मत हुई। आपको जिस हिसाब से काम करते हैं ना, आप उस हिसाब से काम करिए। आपको जैसे यस एंड नो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और हीलिंग भी आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रिलेट करे तो लेट इट बी। ठीक है, लेट इट बी, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हम सभी ये सारी चीजें बनाने वाले हैं। और मैम और एक चीज है, मेरे पास एक ही पेंडुलम है मेटल का, तो मुझे हीलिंग के लिए और एक क्रिस्टल पेंडुलम लेना पड़ेगा। तो ब्लैक टर्मालाइन अगर लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके अकॉर्डिंग। जी मैम, ब्लैक टर्मलिन से ना क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और एनर्जाइजिंग, क्योंकि क्लीनिंग के बाद हम एनर्जाइज करते हैं, उसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं। तो आप धीरे धीरे आप कर सकते हैं एक साथ। तो हाँ, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, दे हैव द पावर टू आपकी इंटेंशन से काम करते हैं। उनके अंदर अगर हम एक प्रोग्राम फिट कर देते हैं, उस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं, तो वो मेटल नहीं काम कर पाता। मेटल का वो जो है आपका डिविनेशन में काम आ जाएगा। ओके और मैम वो आप सिखाएंगे ना, जो चार्ट आपने दिए थे उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए बोले थे, मैं पूरी की पूरी बुक दूंगी आपको मैम, आप फिक्र मत कीजिए। मतलब वो चार्ट में आप सिखाएंगे ना कैसे कैसे करना है? बहुत इजी मैम, कुछ भी ऐसे ही करती हूँ मेरा। हाँ डेफिनेटली मैम, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। जी मंजू जी। थैंक यू मैम। Before taking question, I would like to add this thing that this subject is started now, right? आज उसकी पहली क्लास we conducted it. There are total 16 classes in this course, approximately plus minus 1-2 क्लास हो जाती हैं। और ये कोर्स हमारा फास्ट ट्रैक पे रहेगा। ठीक है, करीब दिवाली से पहले तो हम शायद ज़्यादा क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि सबके लिए फेस्टिवल में टाइम चाहिए होता है दिवाली पे। इवन फैकल्टी इज आल्सो लुकिंग फॉर टाइम इन फेस्टिवल टाइम। सो उससे पहले हम 1 या 2 या 3 क्लास हम अभी स्टार्ट कर देंगे अभी, राइट? बट आफ्टर दिवाली दिस क्लास विल बी 4 days अ वीक। आपको शेड्यूल मिल जाएगा 4 days अ वीक, मतलब एक हफ्ते 7 दिन होते हैं, 4 दिन होगी आफ्टर दिवाली के बाद। तो सर बाकी कोर्सेज कैसे होंगे? हमने स्विच वर्ड वगैरह भी तो ज्वाइन किया आपका हुआ है। कोई भी कोर्स क्लैश नहीं होता। वी शेड्यूल इन सच ए वे दैट नो कोर्स गेट क्लैश विद एनी। टोटल 16 क्लासेस है, बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल एंजॉय डूइंग इट। तो ओके मैम, हाँ, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्लैश नहीं होता, शेड्यूलिंग ऐसे होता। नीड नॉट टू वरी ऑन दिस सब्जेक्ट, वी विल टेक केयर ऑफ इट। एंड मतलब जो लोगों ने आज एनरोलमेंट नहीं किया, जो लोग एनरोलमेंट अभी करना है, प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन। मैंने अकेडमी का नंबर इस पे चैट पे लिखा है, काफी लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है प्लीज कॉपी द अकेडमी नंबर फ्रॉम द चैट। आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दी डिटेल्स देयर। टाइमिंग्स टू राखी जी, बिल्कुल शेड्यूल मैं बना के भेज दूंगा टाइमिंग्स, बट कंफर्टेबल टाइमिंग्स हो, नो वरीज ऑन दैट, राइट? ऐसा टाइमिंग नहीं होगा कि आप नहीं कर सके। रात का टाइमिंग नहीं देंगे, ज़्यादा लेट नाइट टाइमिंग्स क्रिस्टल्स को हम नहीं देंगे, क्योंकि लेट नाइट वाले तो इवनिंग टाइमिंग्स में ही रहेंगे ये टाइमिंग्स, राइट? तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो लोगों को बेसिक्स करना है उनको टाइम मिल जाता है बेसिक्स का, क्योंकि आज 7 तारीख है, दिवाली 24 की है, उसके बीच में हम 1 हो गया 2 या 3 क्लासेस और प्लान करेंगे, उनको भी टाइम मिल जाएगा बेसिक्स करने का। पोस्ट दिवाली वी विल डू ऑन फास्ट ट्रैक, यानी कि हर हफ्ते 4 क्लास करते हैं। मोटा मोटी अगर देखेंगे तो ये बाई मिड ऑफ या एंड ऑफ नवंबर तक ये क्लोज कर देंगे सब्जेक्ट, बिकॉज दिसंबर वी विल स्टार्टिंग दी मास्टरिंग इनटू द क्रिस्टल्स। तो ये हम क्लोज कर देंगे बाई एंड ऑफ नवंबर तक। ठीक है, करीब 16 क्लासेज होंगी इसमें। और फीस स्ट्रक्चर सबको ऑलरेडी पता है इनका, बट जिसको नहीं पता मैं एक बार अकेडमी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको, बट फिर भी मैं वर्बली बता देता हूँ यहाँ पे। दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम, per month the total fees for this entire curriculum is first time 4214 है, 4214 रुपए, बट 25% डिस्काउंट देते हैं फर्स्ट टाइम पे हम, दैट कम्स टू 3158 रुपीज।
फॉर द एंटायर सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं एकेडमी से। एंड दोज वर आवर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, जो ग्रेट पार्टिसिपेंट्स, उनका 3158 माइनस 15% विच कम्स टू 2685 रुपीज, जो सबको आपको पता है 2685 रुपीज। सो दिस विल बी दी करिकुलम fee for the advanced crystals, and believe me, advanced crystal या mastering crystal or even the basic crystal also on the Zoom with this quality, I mean, I'm rest assured that you will not get it. ठीक है, I think काफी लोगों ने इसका फील ले भी लिया होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा शिल्पी जी का क्लास। तो that's how it is, right? राजीव जी का ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% ट्रू है। शिल्पी जी जैसा कोई नहीं सिखा सकता। थैंक यू मैम। थैंक यू। I agree with this. I agree with this point. राजीव सर, शिल्पी जी जैसा सिखाने वाला नहीं है क्रिस्टल में। थैंक यू सो मच। सीखा तो हम मास्टरी करने के बाद भी नहीं छोड़ने वाले हैं मैम। नहीं मास्टरिंग के बाद भी हम पीछे पड़े रहेंगे। सर मैं एक थोड़ा सा रेडी है आपके पास? ये पेंडुलम्स रेडी है आपके पास? जी पेंडुलम्स मिल जाएंगे नीना जी आपको, एकेडमी से कनेक्ट कर लीजिएगा, यू विल गेट द पेंडुलम्स। तो सर मेरे सर लाल किताब वास्तु का कोर्स चालू है आज अभी। सर राम जी देसाई जी, लाल किताब वास्तु दूसरी साइड है, एक क्रिस्टल है। हाँ उसका क्लास चालू होने वाला है, 5 मिनट चालू होने वाला है। मंजू जी बस मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। मंजू जी आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन से लेते हैं ना, फिर फटाफट जाएंगे। गुड इवनिंग मैम। एनी किड नीड टू बाय, प्लीज के लिए कौन सा एक क्रिस्टल यूज किसने लिखा किट नीड टू बाय, यस किसको भी क्रिस्टल या किट चाहिएगा, दे ऑलवेज कनेक्ट टू द एकेडमी, एकेडमी विल गाइड यू, हेल्प यू टू गेट द किट। ठीक है मंजू जी, क्या पूछ रहे हैं आप? इंट्यूशंस के लिए कौन सा क्रिस्टल सबसे अच्छा और सिंपल है एमेथिस्ट इंट्यूशन के लिए। इंट्यूशंस के लिए उसको अपने साथ रखना है, अपने साथ एनर्जाइज करके रखिए। ओके। और सेकंड चीज है मैंने एडवांस वो लाल किताब किया, ओके, रिकॉर्डिंग वगैरह मुझे कहाँ से मिलेगी? आई डोंट नो। एडवांस लाल किताब आपने किया मंजू जी, तो एडवांस लाल किताब के लिए आप एकेडमी के नंबर मैंने दिया, संपर्क करें उससे। सर फोन नहीं उठाते सर ना, मेरे को कुछ पता चल रहा है। बिटवीन 11 to मैंने 5 फीस तो आपको मास्टरिंग क्रिस्टल्स के लिए दी थी, पर आपका डिले हो गया, उसमें कोई आंसर नहीं मिला, तो मैंने एडवांस ले लिया। हाँ, तो आप 11 से 5 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे तो इस नंबर पे स्मोकी किस लिए यूज करना चाहिए? कॉल कोई उठाता ही नहीं है सर। मैडम अगर मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई कॉल ना उठाए ना तो आप मेरे को रिंग करके बोल दो कॉल नहीं उठा रहा, मैं बाकी जस्ट माई मैं अपना यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। बाकी सब क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैं अभी जनरल जो क्वेरीज है आप मुझसे वो पूछ लीजिए। वीवा जेमिनी, ये प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जेमिन गोहिल। यस यस ओके। अच्छा मुझे ये पूछना था कि ये जो ब्रास का ब्रास का जो पेंडुलम होता है, okay, I have one, okay, but I didn't found getting my answers properly with that. Like उसमें वो स्क्रू टाइप का है, उसके अंदर एक और पेंडुलम है और उसके बाहर एक और है। जी। One is smaller one and one is bigger one. जी। तो वो क्या yes और no में आंसर नहीं देता है, ऐसा है? देता है, वो सब देता है मैम। हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, आपको सिखाएंगे, सब होगा आपका। ओके और उसको जो क्लींस करने का तरीका है उसको हम लाइक जैसे जो स्टोन्स होते हैं दूसरे एमेथिस्ट, उसमें वाटर, आप धूप बत्ती दिखाइए और एनर्जेटिक वे में उसको चार्ज कीजिए। अदरवाइज बाउल में वाटर डाल के रखेंगे तो उससे होता है क्लीन? बिल्कुल होता है मैम, लेकिन उसको ना डिप नहीं करे रखना है, बिकॉज फिर रस्ट हो जाएगा, मेटल है ना। ओके तो उसको कितने टाइम तक रखना है, ऐसा कुछ? मैम फिर वॉश कर दीजिए फ्लोइंग बॉटल में, काफी है। ओके फाइन, थैंक यू। राखी जी। यस मैम, वैसे तो आप कह रहे थे ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हाँ। लेकिन मेरा हैंड रेज पहले से ही था। वैसे मैं पूछ रही थी कि मैम इसकी बुकलेट भी देंगे डाउजिंग की, जैसे काफी सारे मैंने देखे हैं। हाँ, बिल्कुल दूंगी मैम। छोटी मैं बस 1-2 बुकलेट्स हैं आपकी, बहुत हेल्पफुल रहेंगी, वो सब देंगे, आपसे शेयर करेंगे। ओके वर्तिका जी। मैम ये बुकलेट हमें किट में ही मिल जाएंगी? मैम मैं आपको उसकी PDF दूंगी ऑनलाइन। ओके वर्तिका जी। सर मैं ये तो कहूंगी सबसे कि शिल्पी जी बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका क्रिस्टल्स में ना बहुत ज्यादा मास्टरी है, बहुत ही ज्यादा मास्टरी है। और
पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सर मैं राजीव सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, मैंने जो फर्स्ट टाइम क्रिस्टल आया था एडवांस और बेसिक वो किया था, सेकंड टाइम मैंने सर रीजॉइन तो किया था लेकिन उसमें ना एक भी क्लास नहीं ली थी सर, तो मैं इस बार रीजॉइन करना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे मास्टरी वाले कोर्स में जाना है। क्योंकि सर लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने आपकी एकेडमी में बात की थी, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने लास्ट टाइम रीजॉइन कर लिया है तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो सर मैं आपसे, क्योंकि उस समय सर हमारे 4 कोर्स चल रहे थे, क्या कहते हैं, आकाशिक का, आपका और उजाला मैम का थीटा हीलिंग का, तो सर मैं रीजॉइन में ना शिल्पी जी की कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मास्टरी से पहले एक बार हमारा रिव्यू हो जाए। आप एक बार बात कर लेना, दे विल हेल्प यू आउट ऑन दिस। आपको जो क्या सर? the number given in chat for academy, please connect them, they will help you out. Okay sir, thank you sir. Yeah, thank you Ritika जी। 1+95 जी। लक्ष्मी जी बताइए आपका क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। पहले तो आप मैं पहली बार इस फोरम में आई हूँ, सो थैंक यू फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है कि आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। डेफिनेटली लक्ष्मी जी, मेरा नाम शिल्पी है। थोड़ा आपके बारे में। डेफिनेटली मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है एंड आई एम अ crystal healer, pranic healer, vastu consultant, astrologer, numerologist, and all the, you can name all the occult sciences, but I'm basically a healer and a vastu consultant, and I'm practicing from last 20 to 22 years. तो ये सिर्फ मेरी, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है जिसके द्वारा सारी हीलिंग मोडालिटीज हमने किया है, और सर के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ and I'm so blessed to get connected with the academy. This academy has given me such a beautiful platform to connect with you all, जिसने मेरी एक नॉलेज है उसको बांटने के लिए, और जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है, वो मेरा मानना है। तो सर ने वो मुझे मौका दिया बांटने का, जिससे वो बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत कहते हैं ब्लूम कर गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और इसी तरीके से आई जस्ट वांट कि सब लोग सीखें और ब्लूम करें। और बताइए आप वेबसाइट और एनीथिंग वेयर वी कैन कनेक्ट टू इंटरप्ट यू। आप अभी ऑफ कोर्स आप सर जी नमिता जी बोले आप। मैम यू हैव फॉरगॉट, आपने अरोमा और हर्ब्स नहीं बोला, यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट आल्सो। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। क्रिस्टल्स या कोई भी सब्जेक्ट को सिखाना, तो बहुत लोग बताते हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, अब मतलब वन कैन गो टू गूगल एंड डू दैट, बुक्स बहुत सारी हैं। एक बात होती है क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना या सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। आई टेल यू ऑन दैट थिंग, शिल्पी जी हैव अ मास्टरी, शी डिड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द क्रिस्टल्स। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट लोगों पे, वो उनका अपना रिसर्च वर्क है, उनका अपना एक यू कैन से अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी है उन्होंने, जहाँ पे वो क्रिस्टल और अरोमा दोनों के मिश्रण से she did a wonderful experiments and finding best results. I mean, these are the fantastic activity she did it. उसके माध्यम से उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप करी हैं जो एकेडमी भी प्रमोट करती है, और उसके लिए आप एकेडमी से सेपरेटली संपर्क कर सकते हैं। बट दैट वर्क्स ब्यूटीफुली, दैट इज द मिश्रण ऑफ क्रिस्टल एंड अरोमा। जो अरोमा भी नमिता जी ने एकदम याद दिलाया, मैं बोलने वाला ही था, थैंक यू नमिता जी। एंड मतलब आप ये समझ सकते हैं 1+9 5G, मुझे आपका नाम नहीं पता यहाँ पे, आप अपना नाम जरूर लिखे यहाँ पे, राइट? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंट वही कर सकता है जिसके अंदर पैशन होगा। नॉलेज एक अलग बात है, नॉलेज बहुत लोगों को हो सकती है, पैशन हर एक का हो ये जरूरी नहीं, और जिसके पास वो पैशन है वो जो आपको दे सकता है वो नॉलेज वाला नहीं दे सकता, ये गारंटी है। पैशन ना, पैशन में मैं थोड़ी सी इंक्विजिटिव इसलिए हो गई थी कि बिकॉज I also have done on aroma thing and crystals both, so I was a little more inquisitive. You will gain lot more doing this course. You will gain a lot more. जो आपने अभी तक नहीं किया होगा, you will get those. Thank you. Thank you so much. Any more question? ज्योति जी। ज्योति जी बताइए।
want to ask कि कंटेंट क्या रहेगा और क्रिस्टल क्या हमें समझ आ पाएगी इसमें कि कैसे क्रिस्टल्स की पहचान क्या होगी? कंटेंट का स्लाइड शिल्पी जी आपके पास बना हुआ है तो एक बार प्लीज दिखा दें। सर अभी आई नीड टू सी इट। Actually, this is not a webinar. This is live class. So we didn't prepare the normal webinar slides. We have not made it. अगर शिल्पी जी आपके रेडी मैं फिर भी एक बार कंटेंट वैसे ही बता देती हूँ, वर्बली बता देती हूँ। अभी हम इसके अंदर हम सारा ये ब्रॉडवे होगा, मतलब डेप्थ में जो कंटेंट पूरा स्लाइड है वो अभी नहीं है, तो जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं दैट वी आर कवरिंग। जैसे पेंडुलम के ऊपर हमारी कुछ क्लासेस चलेंगे, उसके अंदर आप बहुत कुछ हील करना सीखेंगे, एक हीलिंग कैसे होती है और किस पेंडुलम से हम क्या क्या हील कर सकते हैं, क्रिस्टल पेंडुलम से आप वो सारी चीज सीखेंगे। अ पार्ट ऑफ वास्तु ऑल्सो कि हम थोड़ा सा वास्तु क्रिस्टल पेंडुलम से कैसे करते हैं और हम क्या भी कोई भी चीज कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप वो सभी चीजें सीखेंगे। हम डिविनेशन भी सीखेंगे। तो उसके बाद एक चीज होती है हारा हीलिंग करके, हम हारा चक्रास, हारा हीलिंग, ये सारे एक सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर टच करेंगे। और हम लोग थोड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, सिंगल क्लास आई विल टेक ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी थ्रू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के से हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसके अंदर जो आप समझिए और क्या, हाँ डिविनेशन हो गया आपका, स्टोन डिविनेशन हो गया, लिथोमेंसी हो गया, हम इसके अंदर लिथोमेंसी करेंगे कि लिथोमेंसी क्या होता है, हम उसके कैसे काम करते हैं। देन डाइसिंग विद क्रिस्टल्स हो गया। और सारे मैं आपको इसके क्या कहते हैं, आई एम सॉरी आई एम मिसिंग द वर्ड, इसके सारे क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना सिखाऊंगी हर टाइप के। देयर आर अराउंड आई थिंक 250 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल ग्रिड। आपको मैक्सिमम क्रिस्टल ग्रिड्स हम बनाना सिखाएंगे। आप अपने तरीके से क्रिस्टल ग्रिड्स बना सकते हैं, यू कैन यूज इट वंडरफुली। क्रिस्टल ग्रिड एक ऐसी चीज होती है कि आप एक साथ 10-15 क्रिस्टल ग्रिड भी बना के अपने अलग अलग पेशेंट्स के लिए रख सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग आप एक की ही नहीं, एक साथ आप अपने 10-15 लोगों की क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं। इट इज वंडरफुल थिंग। एक यही एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जिसमें आप बहुत सारी लोगों के एक साथ हीलिंग कर सकते हैं। तो क्रिस्टल ग्रिड बनाना, क्रिस्टल के साथ हीलिंग करना, डाउजिंग के साथ हीलिंग करना, और इतने सारे टॉपिक्स हैं, यू विल लव टू लर्न देम। इट इज सो इजी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपने कभी भी इतनी इजी नहीं देखी होगी क्रिस्टल से, जो सब एक दिन में आपकी हो जाएगी, राइट। ऑल्सो हम कुछ पार्ट सीखेंगे लेमूरियन हीलिंग का। दिस इज अगेन, ये सबसे बड़ा काइंड ऑफ लेमूरियन क्रिस्टल है। ऐसे थोड़ा जैसे ये तो 1-1.5 किलो का है, तो आधा किलो का हम लेमूरियन क्रिस्टल्स आप लोगों को देंगे, मतलब आप लोग परचेज कर सकते हैं। उससे हम हीलिंग करना सीखेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, और उसको मास्टरिंग क्रिस्टल्स में ले जाकर उससे और हायर वर्जन में हीलिंग करेंगे। वो क्रिस्टल हीलिंग आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कोई सिखाता है, और उससे बहुत ही बेहतरीन हीलिंग होती है। वो ऐसी हीलिंग टेक्निक है जो एंशिएंट लोग यूज करते थे, राइट। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके क्रिस्टल में ऐसी अलग अलग चीजें यूज करेंगे, तो आपकी सारी डेली लाइफ में काम आएगी। एक कंप्लीट पैकेज है कि आपकी पूरी लाइफ वही कवर कर देगी। यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो मैम इसमें शुगर डाउन आ जाएगी? मैम बहुत कुछ हो जाता है, इसमें सब कुछ हो जाता है। यू ओनली नीड टू ट्रस्ट इट, ओके, राइट। आप अपनी देखिए, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैंने बहुत टाइम से बहुत सारी मोडालिटी सीखी, फिर जो सर ने जैसे मेंशन किया कि हमने उनका बहुत सारी रिसर्च करी है। तो रिसर्च किस बेस पे किया? तो सबसे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा, उन सबके बेसिस पे जैसे क्रिस्टल्स लिया, एसेंशियल ऑयल्स लिया, अरोमा ऑयल्स लिया, उन सबको मिलाकर साउंड हीलिंग ली, थेरेपी ली, फ्रीक्वेंसी ली, सबको मिलाकर हमने जो कुछ बनाया है वो अपने आप में बहुत कुछ ग्रेट बन गया। तो वो क्रिस्टल्स हमने किस किस चीज के साथ कनेक्ट करे, क्रिस्टल की एनर्जी के, आप भी ऐसा करिए। आपने ना जाने कितनी कितनी आप सभी ने करी होगी कोई मोडालिटी, आप उन सबको कंबाइन कीजिए, देखिए उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। बहुत कुछ निकलता है, बहुत लोगों की लाइफ ठीक हो जाती है। जब लोगों की लाइफ ठीक होने लगती है ना, तो यू विल फील सो प्राउड कि एटलीस्ट हमारे लाइफ का, अगर एक बंदे की भी लाइफ ठीक होती है तो हमारी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाता है, राइट। तो बस वही हम सारी आपकी मोडालिटी साथ लेके चलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी, आप अपने कीजिएगा, जो जो थोड़ा एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं उसके साथ लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एनी मोर क्वेश्चन राजीव जी? तो मैम ये पूछना था कि क्रिस्टल की जैसे हमें समझ नहीं है कहाँ से क्या बाय करना है, तो वो चीज भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिस्टल का क्या? एकेडमी में आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, अगर हमें बाहर से कहीं से लेना है तो हमें वो समझ होनी चाहिए ना। पूछ लीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। जैसे आप आई एडवाइस कि जिन लोगों ने बेसिक क्रिस्टल नहीं किया, आप उनकी ना वीडियोस एक बार देख लीजिए, जैसे एकेडमी से या वीडियोस ले लीजिए। उसमें आप लोगों को काफी पता चलेगा कि क्रिस्टल्स कैसे होते हैं और कैसे, जैसे आपको थोड़ा खुद ही समझ आएगा कि क्रिस्टल बाय करेंगे तो
क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आप मार्केट से आप कहीं भी देखेंगे ना, आपको एक अंदाजा हो कि अच्छा ये सही है या नहीं है, तो अपने आप को लेंगे। ओके ठीक है मैम, ये फ्राइडे को ही होगी क्या सिर्फ क्लास? नहीं नहीं नहीं, ये फ्राइडे को नहीं, मैंने जैसे बताया था हफ्ते में 4 दिन होगी, बट बिकॉज दिवाली फेस्टिवल है वी विल नॉट रश इट राइट अवे, क्योंकि हर एक को टाइम चाहिए फेस्टिवल के लिए। बिफोर दिवाली वी विल हैव, दिस इज फर्स्ट 2 या 3 क्लास और शुरू करेंगे दिवाली पे से पहले, ज्यादा रश नहीं करेंगे। बट दिवाली के बाद ये फास्ट ट्रैक होगी, हफ्ते में 4 दिन होगी, डेज टाइम आपको दे देंगे, इवनिंग आवर्स में ही होंगी। ओके, क्योंकि बाकी भी क्लास सर हमारे टैरो वगैरह के चल रहे हैं, तो वो क्लैश नहीं होंगे ना? कोई क्लास क्लैश नहीं होता, रूल टाइम टेबल ऐसे बनता है कि कोई भी क्लास क्लैश नहीं होता। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है जी रविंदर जी, हमें जैसे लास्ट ईयर ये कोरोना हुआ था काफी सीवियर, उसके बाद अभी तक हम ज्यादा रिकवर नहीं कर पाए हेल्थ वाइज, स्टेमिना कम है मतलब, तो क्या इससे हम अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं? सर स्टेमिना आपको पता है किस चीज से बढ़ता है? स्टेमिना देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी हेल्थ ठीक होती है। सबसे पहले आप कोई भी ऑकल्ट साइंस ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उन सब तकलीफों से दूर हो जाता है, और सिर्फ हम उन पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं जो हमारी इस वर्ल्ड, इस प्रकृति ने प्रोवाइड कर रखा होता है। तो पहले ही हम सब अपने परेशानियां भूलकर उस पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, और एक होप मिल जाती है कि हमारे हाथ में कोई एक ऐसा टूल आ गया है कि जिससे हम अपनी लाइफ और बेटर कर सकते हैं। तो स्टेमिना आपका वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो सब चीजें तो जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो यही कॉन्फिडेंस है। सर आएगा, क्यों आपने अगर ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है ना, तो आपके मन में एक होप है, आपने एक फर्स्ट स्टेप उठाया है टुवर्ड्स योर होप कि अच्छा हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। अब वही चीज सर आपको कॉन्फिडेंस से तभी आए हैं। अभी तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ जी, और मैंने इनकी 2-3 कोर्स ज्वाइन किए हैं एस्ट्रोलॉजी के। वंडरफुल सर, फिर तो सर आप तो मास्टर हैं, ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आ ही गया आपके अंदर। नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजी तो मेरा ये कोरोना के बाद शुरू किया मैंने, कि भाई पहले तो मैं खुद ही पढ़ रहा था 1 साल से। हाँ जी। उसमें काफी पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तब मैंने कोर्स ज्वाइन किया। रविंदर जी, मैं जवाब देता हूँ। रविंदर जी, क्रिस्टल्स में हीलिंग भी है, एंड हीलिंग इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग योर इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड हीलिंग। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई तो हीलिंग कहाँ से आएगी? मैं हो सकता है कि मैं अपनी हीलिंग खुद नहीं कर पाऊँ, ये मेरा क्वेश्चन है। उस केस में आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने किसी सपाटी की हेल्प लेनी होगी ड्यूरिंग दी क्लास, किसी से कनेक्ट करके आप ले सकते हैं। कुछ क्लास में एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के आप पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। कि मुझे डॉक्टर बोलता है कि एंजियोग्राफी कराओ, आपकी हार्ट कमजोर है। लेट मी कंप्लीट, मैं एक बार मेरी 20 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। देखिए, काफी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज होते हैं, एंड कोरोना के बाद ज्यादा ही हो गया कुछ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बार बोल लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल, कोरोना के बाद काफी इश्यूज लोगों को है, और आई थिंक कोरोना में काफी लोग ऐसे थे, इनमें आप यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनमें से भी काफी लोगों को हुआ होगा। बट इन रिकवरी, इवन दो हमारे संपर्क में बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे परिवार में बहुत लोग ऐसे थे जिनको था, बट दे गेट रिकवर्ड वेल, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, दे आर बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, और उसमें हीलिंग ने काफी हेल्प करी उसमें। इन ए सिमिलर फैशन क्रिस्टल की जो हीलिंग पार्ट है, दैट आल्सो हेल्प यू अगेन, एज शिल्पी जी करेक्टली सेड, कि आपका उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए, इट हेल्प्स यू। कितना हेल्प कर सकता है परसेंटेज में, ये आपके कनेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हो सब्जेक्ट को, आपके उस पर डिपेंड करता है, बट सर्टेनली इट विल हेल्प, राइट। अब कैसे हेल्प होगा, कितना हेल्प होगा, ये ड्यूरिंग दी जर्नी आपको पता सकता है। ऐसे अपफ्रंट परसेंटेज देना वो नहीं होता, कोई जादू तो कुछ भी नहीं होता, देयर इज नो जादू, राइट। तो अगर आप करते हैं, सीखते हैं, ड्यूरिंग दी जर्नी आप कनेक्ट करते हैं, हीलिंग करते हैं, आपको सडनली हेल्प होगी, उससे सडनली आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी, तो कनिका जी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, बताइए।
हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, जो अपना ये डाउजिंग है, वो आपने जो शीट दिया था हमें लेवल 1 पे, हाँ। तो उस जो अपना 7 चक्र वाला, तो उसमें हम अपना उसको करके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र अच्छा, मतलब एक करके डेफिनेटली बिल्कुल उसमें हम कर सकते हैं ना, वो मतलब रूट चक्र से शुरू करेंगे फिर ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसी शीट में हम कर सकते हैं ना जो आपने दिया। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक है मैम। मैम मैम इसके लिए हमें चक्रा चेक करने के लिए अपने क्वेश्चन क्या बोला था, हमारी कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी, नहीं क्या स्ट्रेंथ गलत है, इस चक्रा की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। कैपेसिटी, ओके ओके ठीक है। हाँ जी, तो आज का सेशन सर, राजीव सर, यही हम करते हैं कंप्लीट जी, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट क्लास का बता दीजिए कि कुछ आइडिया है कब तक होएगी। नेक्स्ट क्लास बताता हूं मैं आपको, एक मिनट, टाइम टेबल में। सर नेक्स्ट क्लास इस तरह रखिए जब हमें किट्स मिल जाएं। इसमें ऐसा जब भी किट्स नहीं देखो, है, जिन्होंने बेसिक किया हुआ उनके पास किट्स ऑलरेडी है, और जिन्होंने नहीं किया उनको ऑर्डर करनी पड़ेगी। बट आप फॉर मेक श्योर दैट नेक्स्ट क्लास में किट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनवाइल यू कैन कलेक्ट योर किट। नेक्स्ट क्लास में आपको किट की जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच, राइट? दैट वी विल इंश्योर इट कि सब्जेक्ट ऐसा लगे कि नेक्स्ट क्लास में किट इमीडिएट नहीं चाहिए। तो किट्स हमें वो जो आपने बेसिक में दिया था वही किट्स हैं? जी वही किट जिन्होंने बेसिक में किया था वही एडवांस से किट है। पेंडुलम एक ऐड ऑन होगा, पेंडुलम आप ले सकते हैं, पेंडुलम एक ऐड ऑन। कॉस्ट क्या है? आप रविंदर जी, मैंने नंबर दिया है चैट में, आप इनसे संपर्क कर लें, पूरा आपको पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है ये मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम कर रहे, ये कोर्स हम क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिकॉज यूजली ये 2 महीने का कोर्स होता है, बट वी आर डूइंग फास्ट ट्रैक। दिवाली की वजह से थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर दिवाली इट विल बी ऑन फास्ट ट्रैक। वी वांट टू कवर इट इन द अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ टू 1.25 मंथ तक हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम 1.5 महीने तक इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप लेके चलो मोटा मोटा। बैठने में भी मुझे बैक पेन हो जाता है। सर किट किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? किट कौन सी, मतलब क्रिस्टल्स की किट आती है, तो क्रिस्टल्स आपके हाथ में होंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और समझ तो पाएंगे। अगर क्रिस्टल आपके हाथ में मटेरियल होगा तो आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी, मटेरियल हाथ में नहीं होगा तो लर्निंग तो होगी बट वो थियोरिटिकल रहेगी। तो इसलिए क्रिस्टल किट होगी तो अच्छा होगा, जिससे आप एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर बार दिया है, प्लीज कनेक्ट एंड और नेक्स्ट क्लास आकी जी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आपके पास। ग्रुप पे आज फ्राइडे है, कल आपके पास मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे। मतलब कल नहीं है ना सर? मतलब कल नहीं है फॉर श्योर, सैटरडे संडे क्लास नहीं है। फाइन, थैंक यू। ठीक है, कल नहीं है। नेक्स्ट क्लास आपके पास ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। एंड दोज हु आर नॉट एनरोल्ड प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फास्ट, ताकि आप सब लोग जर्नी का पार्ट बन सकें। इट्स अ ब्यूटीफुल सेशन, राइट? So thank you all of you for your time, patience, energy. Thanks a lot. ये वीडियोस आज की सबको मिल जाएगी। हमारे जितने भी पेड ग्रुप्स हैं और जितने भी हमारे नॉन पेड ग्रुप्स हैं, सब जगह ये वीडियो फ्लैश हो जाएगी कल होपफुली, तो यू कैन एंजॉय द वीडियो अगेन। बट कल के बाद जो क्लास आएगी उसकी वीडियोस क्लोज वीडियोस आएंगी, उसकी वीडियोस पार्टिसिपेंट्स के पास ही जाएंगी कल के बाद जो वीडियो। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for Thank your you so time. much. Thank you, ma'am. Thank you so much. We'll meet in next class. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.